नाथं श्री विश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। हर हर शंभु 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 शिव महादेव शंभु 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 शिव महादेव हर शंभु 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 शिव महादेव शंभु 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 शिव महादेव। अवन्तिकायां विहितावतारं मुक्तिप्रदानाय च सज्जनानाम्। अवन्तिकायां विहितावतारं मुक्तिप्रदानाय च सज्जनानाम्। अकालमृत्यो परिरक्षणार्थं वन्दे महाकाल महासुरेशम्। अकालमृत्यो परिरक्षणार्थं वन्दे महाकाल महासुरेशम्। हर हर शंभु 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 शिव महादेव शंभु 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 शिव महादेव हर शंभु 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 शिव महादेव शंभु 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 शिव महादेव। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय महेश्वराय। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय महेश्वराय। नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। हर हर शंभु 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 शिव महादेव शंभु 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 शिव महादेव हर शंभु 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 शिव महादेव शंभु 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 शिव महादेव। गुड इवनिंग एवरीवन, जय धूम। क्या हालचाल है सबके? आई वांट एवरीवन टू स्विच ऑन योर कैमरास। कैमरास ऑन गाइस, कम ऑन एवरीवन, कैमरास ऑन। कैमरास ऑन करके अटेंड करेंगे मीटिंग। नेक्स्ट 90 मिनट्स, अगले 90 मिनट अगर आपने अपनी आंखें, अपना दिमाग, अपने कान सब खोल के मीटिंग अटेंड की, अगर अगले 90 मिनट आपने अपनी आंखें, अपना दिमाग, अपना अपना कान खोल के मीटिंग अटेंड करी, ये मेरा प्रॉमिस है कि एक ऐसा बदलाव, एक ऐसी चीज आपके अंदर बदलेगी जो एक्चुअली आपके आने वाले समय में, आने वाले हफ्तों, महीनों या सालों में आपके जीवन में कुछ एक बड़ा बदलाव लेके आएंगे। तो मेरे को एक कमिटमेंट चाहिए सबसे कि अगले 90 मिनट आप सारे डिस्ट्रैक्शन हटा के पूरा अपना ध्यान सिर्फ और सिर्फ इस मीटिंग में रखोगे। आप डायरी खोल के एक शांत जगह पे बैठोगे और अपने नोट्स बनाओगे। क्या ये कमिटमेंट आप लोग दे सकते हो मेरे को? टेल मी इन द चैट बॉक्स गाइस, कम ऑन। क्या ये कमिटमेंट दे सकते हो अगले 90 मिनट के लिए? मेरे लिए नहीं, लेकिन शायद अपनी खुद की लाइफ के लिए, अपने खुद के भविष्य के लिए। नेक्स्ट 90 मिनट्स आई वांट एवरीवन टू स्ट्रिक्टली सिट एट वन प्लेस। एक जगह पे शांति से बैठ के डायरी खोल के आप ये मीटिंग अटेंड करोगे, राइट? अगर आप ये करोगे तो ये मेरा प्रॉमिस है, ये मेरा एब्सोल्युटली प्रॉमिस है आपको कि कुछ प्रोफाउंड, कुछ बढ़िया, कुछ शानदार आपके अंदर चेंज आएगा, जो आपको आने वाले समय में, आपके भविष्य में बहुत अच्छा लाभ, सक्सेस आपको देगा, राइट?
सो कैमरा ऑन करके बैठेंगे. लेट्स गेट स्टार्टेड. आई वांट ऑल अटेंशन ऑन द स्क्रीन. सब लोग पूरा ध्यान देके और मीटिंग को अटेंड करेंगे. लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड. रही है मीटिंग्स की, एंड आई वांट बिफोर वी डीप डाइव इनटू इट, मैं सबको वापस बोलना चाहता हूँ कि थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन. आप लोग को मजा आएगा 100%. एंड आई रियली वांट कि आप लोग एक शांत जगह पे एकांत में बैठ जाएं, डायरी पेन साथ में होगा, नोट्स बनाएं, और आपके पास आपके जो भी हम चीजें शेयर करेंगे उसके नोट्स बनाएं, और हेडफोन यूज करें सो दैट कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो और कोई आपको डिस्टर्ब ना करे. वी विल स्टिक टू द टाइमिंग. हम लोग टाइमिंग पे स्टिक करेंगे और इधर उधर नहीं जाएंगे, बैठेंगे. ठीक है जी. सो लेट्स बिगिन. आई रियली वांट टू स्टार्ट दिस मीटिंग विद द शेयरिंग ऑफ कोड ऑफ ऑनर. कोड ऑफ ऑनर इज समथिंग वेरी वेरी क्लोज टू आवर हार्ट. हमारे दिल के, हमारी कंपनी के बहुत नजदीक है, क्योंकि कोड ऑफ ऑनर वो प्रिंसिपल्स हैं, वो चीजें. क्या होता है कोड ऑफ ऑनर? जब भी एक संस्था बनती है, एक समूह बनता है, वो एक देश हो, वो एक राज्य हो, वो एक छोटी सी 4 लोगों की संस्था हो, वो एक परिवार हो, हमेशा कुछ नियम कायदे आपस में अग्री किए हुए ऐसे कायदे बनते हैं जो उसको सबको एक सूत्र में बांधते हैं. राइट? यस और नो? डू यू अग्री कि कभी भी जब कुछ लोग साथ में काम करें, कुछ रूल्स रेगुलेशंस कायदे नियम होते हैं जो उसको साथ में बांधते हैं, साथ में रखते हैं. एंड वही ये कोड ऑफ ऑनर है, जिसके बेस पे हमने जो भी जुगल बजाज ग्रुप को बनाया है, जो भी किया है, उसके बेस पे बनाया है, और इसके बेस पे ही आगे बनाएंगे. ये हमारे लिए भी बहुत जरूरी है कि हम इन पे स्टिक. मैं अपनी बात कर रहा हूं, सो दैट वी डोंट गेट डाइवर्टेड, वी डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम दीज कोड ऑफ ऑनर्स. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस कोड ऑफ ऑनर. एंड द नंबर 1 कोड ऑफ ऑनर ऑफ द कंपनी इज यूनिटी, एकता. हमेशा से हमें मालूम है कि जहां एकता होगी वही बरकत होगी. वो भले घर हो, वो भले काम हो, वो भले किसी का कि कोई भी जगह हो, जहां भी बरकत चाहिए एकता से होगी. जहां पे भी मन मुटाव है, डायरेक्शन अलग अलग है, रास्ते अलग अलग है, मंजिलें अलग अलग है, वहां एकता कभी भी नहीं रहेगी, बरकत नहीं पड़ेगी. तो एकता जब हम बोलते हैं, एकता आती है एक लक्ष्य से. जब हमारा सबका लक्ष्य एक होता है, वहीं से हमारी एकता आती है. और उस लक्ष्य में हमें एक दूसरे को सपोर्ट करना है, एक दूसरे को सही करना है, कभी एक भाईचारे वाला माहौल बनाना है. क्योंकि बहुत बार ऐसा होगा कि हमसे गलतियां होंगी. हमें वो कंपनी, वो लोग नहीं बनना कि एक ने गलती करी है तो मैं जाके तीसरे को बताता हूँ, उसकी पीठ पीछे उसकी बुराई करता हूँ कि देख उसने ऐसा कर दिया, और उसके मजे लेता हूँ. हमें वो इंसान या वो कंपनी, वो समूह, वो ग्रुप बनना है जो एक से गलती होती है तो मैं उसको बताता हूँ, भाई बता ना क्या हुआ, बता कैसे ठीक करूं. वो इन्वायरमेंट हम लोग क्रिएट कर सके, हेल्दी कंपटीशन वाला इन्वायरमेंट क्रिएट कर सके. आपस में ईर्ष्या या जेलेसी नहीं, ईगो नहीं, तूने मुझे ऐसा क्यों बोल दिया, तू छोटा है मैं बड़ा हूं, तू ये तू वो. आपस में भाईचारा वाला मैटर हो, कंपैरिजन नहीं हो. अगर आज किसी ने सेंचुरी मारी है तो हमारा फोन जाना चाहिए, यार तूने कैसे किया, मेरे को सिखा, मुझे भी सीखना है. ताकि ये सोचना यार ये तो इसके एरिया में तो ये है वो है, उस चीज को क्रिटिसाइज करना. ये फीलिंग, ये इमोशन जब हम लोग लाते हैं तो यूनिटी हमारे अंदर आती है. राइट? सो यूनिटी इज ऑलवेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. लक्ष्य एक होगा, गोल एक होगा. जो आज हमारा गोल है टू बी द नंबर 1 इनडिस्प्यूटेड नंबर 1 मार्केटर इन राजस्थान, यही सबका गोल होना चाहिए. राइट? सेकंड कोड ऑफ ऑनर जो कंपनी का जो हमें बांधता है वो है ट्रस्ट, विश्वास. कोई भी रिश्ता हो जीवन में, वो माँ बाप के साथ हो, मियाँ बीवी का हो, दोस्तों के साथ हो, कंपनी के साथ हो, डिस्ट्रीब्यूटर दुकानदारों के साथ हो, हमेशा उस रिश्ते की जो नींव बनानी है हमें, वो भरोसे को, विश्वास को बनानी है. और वो जो रिश्ता विश्वास पे बनेगा वो ही लंबा चलेगा. और इसको सिर्फ कंपनी में नहीं, सब जगह फॉलो करना है. कभी हम इंसान हैं, हमसे गलतियां होंगी. विश्वास को बनाए रखने का, जीतने का एक ही तरीका है कि जो भी बात है, मैं प्रिंसिपल फॉलो करता हूं. मैं चाहता हूं आप लोग भी ये प्रिंसिपल फॉलो करो. जब भी हमें किसी से कोई प्रॉब्लम है, जब भी किसी की कोई बात अच्छी नहीं लग रही है, हम उसके सामने बैठ के उससे बात करें, यार तूने ये बोला मुझे अच्छा नहीं लगा यार, क्या क्यों आई तेरे मन में ये बात. मैं नाम नहीं लूंगा, अभी पीछे हमारे किसी कंपनी के बंदे के बारे में किसी ने मुझे बहुत सारी बातें बोली, लेकिन इतना सा भी अविश्वास मेरे अंदर पैदा नहीं हुआ, क्योंकि मुझे पूरा भरोसा है कि वो क्या कर रहा है, किधर जा रहा है, क्या चीजें कर रहा है. राइट? सो विश्वास रखने के लिए दिल बड़े करने पड़ते हैं. छोटी मोटी गलतियां अगर खुद से भी होती हैं तो झुक के माफी मांगने में हम छोटे नहीं हो जाते कि मैं माफी क्यों मांगू, बिकॉज हमारे लिए वो चीज इंपॉर्टेंट है. वो चीज हमारे काम की अगर नींव है तो हमें उसको बना के रखें. राइट? थर्ड कोड ऑफ ऑनर हमारी कंपनी का है ऑनेस्टी, ईमानदारी. ईमानदारी हमेशा और हमेशा आपके चरित्र का, आपके कैरेक्टर का नंबर 1 सिंगल मोस्ट आपके कैरेक्टर की वैल्यू बनेगी. आप
जिंदगी में आपने कुछ भी किया हो, आपकी कोई भी उम्र हो, आप यंग हो, आप ओल्ड हो रहे हो, जो भी है, हमेशा एक चीज बोली जाएगी, लेकिन वो इंसान ईमानदार है। और हर कंपनी उस इंसान को, उस आदमी को प्रेफर करेगी कि जो ईमानदारी से काम करता है, क्योंकि गुडविल जैसे बिल्डिंग बनाने में सालों लगते हैं, पिक्चर बनाने में सालों लगते हैं, होती 2-3 घंटे की है, बिल्डिंग बनाने में सालों लगते हैं, रहने के लिए एक दिन चाहिए होता है, राइट। यही वो गुडविल है, और यही चीज आप अपने बच्चों में देखे जाओगे। जो इंसान अपना काम वफादारी से, ईमानदारी से करता है, उसके बच्चे, उसकी औलाद हमेशा बहुत ही ज्यादा वो बनेगी, आज्ञाकारी बनेगी और सक्सेसफुल बनेगी। आप देखना, जिसकी आप कभी भी अपने इन्वायरमेंट में, अपनी रिश्तेदारी में ये बात देख लेना, जो इंसान ईमानदारी से काम नहीं करता, वो कभी भी उसको कहीं ना कहीं आगे जाके औलाद का सुख नहीं मिलता। मैंने हजारों एग्जाम्पल लाइफ एक्सपीरियंस से देखे हैं, राइट। और ईमानदारी की जब बात आती है ना, हम लोग सोचते हैं सिर्फ पैसे का लेन देन ईमानदारी है, चीटिंग करना। अपने काम को पूरी शिद्दत से करना ईमानदारी है। असली ईमानदारी जो अपने काम को पूरी शिद्दत से करना। मैं काम पे गया हूं, मैं अपने घर पे अपनी बीवी को, बच्चों को, माँ बाप को छोड़ के सुबह काम पे जा रहा हूँ, और काम पे जाने के बाद मैं टाइम पास कर रहा हूँ, बकचोदी पेल रहा हूँ, मैं इधर उधर बातें कर रहा हूँ। जो काम करना है, मुझे कॉल्स करनी है, मेरे को जो काम करना है, वो काम पे मेरा ध्यान ही नहीं है। मैं सोच रहा हूँ कैसे दिन पूरा हो जाए, मैं अपनी पुड़िया खाऊं, मैं जाके सुट्टा मारूं, मैं फोकस्ड ही नहीं हूं। इससे बड़ी ईमानदारी का दूसरा एग्जाम्पल नहीं हो सकता। अगर आप शिद्दत से अपना काम करते हो, ईमानदारी से अपना काम पूरा करते हो, इससे ऊपर आपके चरित्र का कोई कोड नहीं होता। हमेशा लोग ये सोचते हैं, अरे मैं तो ईमानदारी हूं। पैसे का लेन देन में एक एक मापदंड है ईमानदारी का, अपने काम को पूरी आग, पूरी शिद्दत, पूरे समय देके करना दूसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मापदंड है। बिकॉज मैं सेल्स में अक्सर लोगों को बताता हूँ, भाई बात बता, तू पैसे पूरे दिन के ले रहा है, टीएडीए पूरे दिन का ले रहा है, काम बाजार में 2 घंटे क्यों कर रहा है, राइट। सो अपनी चीज को पूर्ण रूप से पूरा करना, ये ईमानदारी का नंबर 1 चरित्र है। और जो आदमी इस राह पे चलेगा, वो धीरे धीरे बड़ा 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 होता जाएगा। जो यहाँ पे कनियां काटेगा, जो काम चोरी करेगा, वो वही इंसान होगा जो हर 4-6 महीने, साल 2 साल में आपको कंपनी चेंज करता हुआ दिखेगा, राइट। चौथा जो कोड ऑफ ऑनर कंपनी का जो एक रूल है, वो है सत्य, ट्रूथ। हमेशा सत्य की राह को फॉलो करना है। बहुत मुश्किल है, पर जब आप सच बोलते हो, सीधा बोलते हो, आपको किसी का डर नहीं है, आप नीडर हो, फियरलेस हो, आपका काम एक खुली किताब है। और ये चीज आपको लंबी रेस में हमेशा और हमेशा सही, आपको हमेशा लॉन्ग टर्म गेन देगी। बिकॉज जब आप झूठ बोलते हो ना, आप कभी ऑब्जर्व करना, आप अपना नाम भी झूठा बोलना। मैं बोलूंगा ना मेरा नाम अंशुल है, तो मेरी बॉडी में अजीब सी वीकनेस महसूस होगी। जब आप बोलोगे मेरा नाम सौरभ है, तो एक अलग अलग फ्लो, अलग सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस चलेगा। सच की पावर से ऊपर कोई पावर नहीं। जब हम झूठ बोलते हैं, कई बार हमारी आदत बन जाती है बात बात पे झूठ बोलने की, खासकर सेल्स में। ऐसा जब हमने सीखा ना, जब हम छोटे बच्चे थे, सेल्स में 22-25 साल, 24 साल के थे, एसआर टीएसआई से हमने काम शुरू किया, तो हमें सिखाया गया, बेटा दे सेल्स क्या कर रहे हैं, 2 घंटे घूम के आ जा, क्या है, ऐसे लिखवा दे ऑर्डर। पर उससे हमारी आत्मा की ताकत कमजोर पे कमजोर होती गई। इसीलिए आज वो लोग हैं जो स्ट्रगल करते हैं, राइट। सो सत्य की राह पे चलना। सेल नहीं हुई ना, 0 बोलो, मत डालो एक भी ना, तो आपको ज्यादा इज्जत मिलेगी। आप झूठे सच्चे नग डालते हो, बाद में घूम फिर के वो बात आती है, और रोज पहली बार भी चोरी करता है ना, तब ये लगता है पता नहीं कब से कर रहा है, राइट। तो इसीलिए हमेशा सत्य की राह पे चलना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। 5th कोड ऑफ ऑनर, कंट्रीब्यूशन, योगदान। हम इंसान बने हैं लोगों की लाइफ को बेहतर बनाने के लिए, कंट्रीब्यूट करने के लिए, योगदान करने के लिए। योगदान है ना, आप 2 तरीकों से कर सकते हो। अगर आप थोड़ा बहुत भी ग्रंथों में, भगवत गीता या कुरान या गुरु ग्रंथ साहिब, बाइबल, कुछ भी आपने पढ़ा हो, हर रिलीजन, हर धर्म कहता है कि हमें अपनी कमाई का कुछ हिस्सा कंट्रीब्यूट करना चाहिए। इसीलिए एज अ कंपनी हम लोग अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा रेगुलरली कंट्रीब्यूट करते हैं। और दूसरा कंट्रीब्यूशन आप कर सकते हो, आप रोज मार्केट जा रहे हो, दुकानदारों से मिल रहे हो, डिस्ट्रीब्यूटर से मिल रहे हो, उनकी जिंदगी को बेहतर बना सकते हो। बेहतर सर्विस देके, दिल से बातचीत करके, एहसान करके नहीं, यार ये बात तो करनी पड़ेगी, आया हो, एक रिश्ता बना के, क्या चल रहा है उसकी लाइफ में ये जान के, उसको मॉरल सपोर्ट देके, कहाँ वो स्ट्रगल कर रहा है, आप उससे भी वैल्यू ऐड कर सकते हो। जब आप इस तरह का एटीट्यूड रखते हो, ज्यादा से ज्यादा वैल्यू ऐड करने वाला, तब आप वो भी आपके योगदान में काउंटेड होता है। और दूसरा जो फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन है, आप भले 15,000 बनाते हो, भले आप 50,000 बनाते हो, ये मैं आपको बता सकता हूं इसका बेनिफिट, लेकिन आप करो नहीं करो आपकी इच्छा है। आपको लगे कि मैं 2% निकाल सकता हूं, आपको लगे मैं 5% निकाल सकता हूं, पर हमें उसको सही रास्ते पे, जहां हमारे दिल को खुशी मिले, जरूर लगाना चाहिए। आपकी कमाई में, आपकी जिंदगी में बरकत महसूस होगी। आप मेरे कहने से 6 महीने ये करके देखो, एंड आपको ये बरकत महसूस होगी। बहुत सारे लोग हैं ना, गरीबी में, दिमाग में गरीबी होती है,
दिमाग में गरीबी मतलब कि जब मैं ये बात बोल भी रहा हूँ तब भी ये सोच रहे हो 15,000 आते हैं, वो भी पूरे पढ़ते नहीं है, इधर उधर से लेने पड़ते हैं। इसीलिए लेने पड़ते हैं क्योंकि दिमाग में अभी अमीरी नहीं है। जब 500,000 इसमें से दान देना शुरू कर दोगे, ये मल्टीप्लाई होके आना शुरू हो जाएगा, एकेपी पूरे होने लग जाएंगे। ये मेरा प्रॉमिस है आपको। तो ये करके देखो, हम लोग बने हैं कंट्रीब्यूट करने के लिए, दान देने के लिए, और हमें उस राह पे चलना चाहिए, वो सोच हमें रखनी चाहिए। छठा कोड ऑफ ऑनर हमारा है, वेरी इंपॉर्टेंट विद पर्सपेक्टिव ऑफ सेल्स, नेवर लाई टू सेल। माल बेचने के लिए झूठ नहीं बोलना। जब हम लोगों ने धूम स्टार्ट किया, बहुत सारे लोग ना हमारे लिए उल्टी सीधी बातें करते थे, आज भी करते हैं, बोलते हैं ये तो मिट्टी भर रहे हैं, ये तो पता नहीं इतना सस्ता बेच रहे हैं, ये तो क्या कर रहे हैं। मेरे को बड़ा हर्ट होता था शुरू में। फिर मुझे समझ में आया कोई बात नहीं, जिसको जो बोलना है बोलने दो, हम अपना काम पूरी शिद्दत से कर रहे हैं, हमें अपना काम करना है। इसीलिए तब वो दिन था और आज का दिन है। कभी भी मेरे पास कोई भी जना आता है कि इसने आपके बारे में ये बोला, इसने आपके बारे में बोला, तो अपना काम पे ध्यान दो यार, अपने को नहीं करना, और अपने को कभी किसी को डिसरिस्पेक्ट भी नहीं करना। ये अपनी कंपनी का एक रूल है। किसी कॉम्पिटिटर के बारे में बुराई नहीं करनी, मार्केट में जाके अपने आप को अच्छा बताना है, बट किसी कॉम्पिटिटर की बुराई नहीं करनी, किसी को बुरा नहीं बोलना कि इसने ऐसा बोला या इसने ऐसा किया। जब हम ऐसा करते हैं तो हमारी एनर्जी डाउन होती है, राइट। तो लेकिन हमें हमारी एनर्जी, सेल्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है एनर्जी, हमें हमारी एनर्जी हमेशा हाई रखनी है, अपने वर्ड्स को ऑनर करना है, अपने आत्मविश्वास को हमेशा बढ़ाना है। इसलिए झूठ नहीं बोला। बहुत बार लोग डायरी में पिछला ऑर्डर लिख लेते हैं, देखो उसने इतना ऑर्डर दिया था, दिया भी नहीं होता, झूठा काउंटर को दिखाने के लिए, देखो पीछे वाले काउंटर ने इतना ऑर्डर दिया है, राइट। सो ये सब पुराने फंडे हैं, झूठ के फंदे हैं, झूठ के पांव नहीं होते, ये नहीं पकड़ने। सच शिद्दत से काम करेंगे ना यार, शिद्दत से मेहनत से काम करेंगे, क्या दिक्कत है, राइट। सेवेंथ कोड ऑफ ऑनर हमारा है रिस्पेक्ट, आदर। आज के दौर में, हम 21वीं सदी के उस दौर में है जहां 3 साल के बच्चे को अगर आप इज्जत नहीं दो तो वो आपसे सीधा मुंह बात नहीं करता, भले वो आपका खुद का बच्चा हो। एक टाइम था लोग गाली गलौज देके करके अपना काम चलाते थे, आज वो टाइम नहीं है। और रिस्पेक्ट सबसे पहले किसकी करनी है? सबसे पहले रिस्पेक्ट करनी है खुद की। अपन को चाहिए पूरी इज्जत, ठीक है ना। तो ऐसी जगह जहां इज्जत नहीं हो, ऐसी जगह जहां नहीं हो, वहां हमें रुकना भी नहीं चाहिए। मैं तो सीधा बोलता हूँ, इज्जत पहले है, गलतियां हैं वो डिस्कशन चलता रहेगा, रिस्पेक्ट में कमी नहीं होनी चाहिए, और फिर इज्जत अपने ब्रांड की, अपनी कंपनी की। जिस जगह से आज हमारा घर चलता है, हमारी रोटी चलती है, हमारा चूल्हा जलता है, हमारे बच्चे स्कूल की फीस जाती है, सबसे पहले रिस्पेक्ट उसकी करनी है। हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स, दुकानदार, जिन लोगों के सेल से, पैसे से हम ये पूरा अपनी जिंदगी चलाते हैं, उसकी रिस्पेक्ट सबसे पहले। और उससे पहले भी खुद की रिस्पेक्ट करेंगे, फिर बाकी चीजों की रिस्पेक्ट करेंगे, राइट। अपने पार्टनर्स की, अपने जूनियर्स की रिस्पेक्ट करनी है। बहुत जगह बहुत गंदा कल्चर होता है कि जूनियर्स को ढंग से ट्रीट नहीं किया जाता। इस कल्चर को हमने खत्म करना है। पुरानी सोच है, पक गया है, वो सड़ी हुई सोच है, वो सड़ी हुई सोच को खत्म करना है। नई फ्रेश सोच आज की, सब लोग बराबर है, औरत मर्द बराबर है, सीनियर जूनियर बराबर है, सबको अपनी बात कहने का, रखने का हक है, राइट। तो अपने जूनियर्स को भी हमने रिस्पेक्टफुली ट्रीट करना है। हम बस में जा रहे हैं, हम देखते हैं कोई बुजुर्ग खड़ा है, अपनी सीट उसको देना इज शोइंग रिस्पेक्ट टू द वर्ल्ड। जब आप इस तरीके से इज्जत दुनिया को दिखाते हो, होंगे वो इज्जत आपके पास आती है। हर चीज एक शीशा है, हर चीज एक शीशा है। आप कहीं मार्केट में जा रहे हो, किसी का कोई सामान गिर गया, आप उठा के उसको देते हो, आप छोटा सा जेस्चर है, पर वो चीज भी घूम के आपके पास आती है, राइट। सो कंपनी के रूल्स को फॉलो करना कंपनी की रिस्पेक्ट है। ज्यादा कंपनी के उससे तू तड़ाक नहीं करना कि भाई ये क्यों करूं, ऐप पे काम क्यों करूं, ये क्या रूल है ना यार। देखो नहीं समझ में आता दूसरी कंपनी कर ले, लेकिन ये रूल है। अब कंपनी में काम करे तो कर, रिस्पेक्ट कर। सीख नहीं आता तो सिखाएंगे ना, एक बार नहीं 10 बार सिखाएंगे, राइट। सो जहां काम करो उसको अपना बना के रिस्पेक्टफुली काम करो, और उससे भी पहले अपनी रिस्पेक्ट करना, राइट। आज की तारीख में आपको कोई 4 गुना पैसा दे दे, लेकिन रोज गाली देना, आप एक दिन काम नहीं करोगे। और आप कहोगे पैसा कम मिल जाए लेकिन इज्जत पूरी चाहिए अपने को, राइट। वो दौर है ये वाला। 8th कोड ऑफ ऑनर हमारी कंपनी का, और जो इस मीटिंग का आधार भी है, वो है सेल्फ लर्निंग एंड ग्रोथ। पर्सनली मैं और अंशुल दोनों हम लोग इस चीज में बिलीव करते हैं कि हमेशा एक लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए। आप में से भी जितने भी लोग हमें कुछ सिखा सकते हैं, हमेशा हम सीखने को, आपकी बात सुनने को तैयार रहते हैं, राइट। अगर आपने इसको ऑब्जर्व किया, बिकॉज हमें हमेशा इस एटीट्यूड में रहना है कि आज मैं बीते हुए कल से बेहतर कैसे हो सकता हूँ, आने वाले कल को आज से बेहतर कैसे बना सकता हूँ। आपको पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? लोगों की जिंदगी क्यों नहीं सुधरती? क्योंकि लोग सुधरना चाहते नहीं है। उन्हें लगता है जो है बढ़िया है, चल रहा है। उन्हें नहीं पता कि कितनी खूबसूरत जिंदगी बनाई जा सकती है। लेकिन वो तब होगा जब आप लगातार सेल्फ लर्निंग और ग्रोथ के एटीट्यूड में रहोगे, आप अपनी गलतियों को मानने के एटीट्यूड में रहोगे। हमने पिछले साल, 2 साल, 3 साल में बहुत गलतियां करी, हमें मालूम है हमने क्या किया। अब मैं उस हवा में रहूं, ईगो में रहूं, नहीं मैं तो सब सही किया, ठीक है, काम किया, गलती हो गई, 10 चीजें करी, 4 सही नहीं हुई, 6 सही हुई, अब इसको और बेटर करेंगे, नया सीखेंगे, राइट। तो हमेशा हमेशा इस एटीट्यूड में रहना है। और जो इंसान हमेशा लर्निंग के, ग्रोथ के एटीट्यूड में रहेगा कि आज ये है, कल इसको करना है, कल ये है, इसमें रहेगा, वो हमेशा सर्वाइव करेगा। कभी भी जीएसटी आए, नोटबंदी आए, वो कभी मरेगा नहीं, वो हमेशा आगे के आगे ग्रो ही करेगा, राइट।
नाइन्थ कोड ऑफ ऑनर, वेरी इंपॉर्टेंट, इज अ वर्ड कॉल्ड ग्रेटिट्यूड एंड एप्रिसिएशन, आभार और प्रशंसा। ग्रेटिट्यूड एक वर्ड है, जब भी ग्रेटिट्यूड वर्ड मेरे दिमाग में आता है, मैं देखता हूं तो एक ही शब्द मेरे दिमाग में आता है, उसको बोलते हैं मैजिक। क्या होता है मैजिक? मैजिक मतलब जादू। ग्रेटिट्यूड एक ऐसा वर्ड है, जब आप अपनी जिंदगी का आधार ग्रेटिट्यूड बनाते हो, आपकी जिंदगी में ना जादू होने लग जाता है। क्या होने लग जाता है? जादू होने लग जाता है। आपको पता नहीं चलता, पर सारी चीजें इतनी खूबसूरती से, इतने बढ़िया तरीके से आपके साथ होने लग जाती है। सो ग्रेटिट्यूड बोलने की हैबिट डालनी है, लोगों को थैंक यू बोलने की आदत डालनी है। ऐसा एटीट्यूड बनाना है कि दिन में 50-100 बार लोगों को थैंक यू बोल दूं। और अपने बच्चों को भी ये सिखाना है। अगर आप अपने बच्चों के अंदर सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ ग्रेटिट्यूड की भावना, एप्रिसिएशन की भावना भर दो, आपको उनको जिंदगी में कुछ देने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप कामयाब और पैसे वाले और सक्सेसफुल बन जाएंगे। मैं आपको लिख के दे सकता हूँ गारंटी के साथ। हमारी पूरी जिंदगी ग्रेटिट्यूड पे चलती है। आप हमारे कंपनी में हो, हम एक साथ काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हमने ग्रेटिट्यूड दिया है, तो आप यहाँ पे हो, राइट। और इसी तरीके से ये ग्रेटिट्यूड का एटीट्यूड बाजार में लेके जाना है। दुकानदार ऑर्डर देता है, 3 बार थैंक यू थैंक यू थैंक यू उसे बोलना है, राइट। डिस्ट्रीब्यूटर पैसे डाल रहा है, ऑर्डर दे रहा है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जब आप ग्रेटिट्यूड को प्रैक्टिस करते हो, दिल से इस फीलिंग में आते हो कि जो आप चाहते हो वो ऑलरेडी हो गया है, हो रहा है, उसके लिए धन्यवाद करते हो, वो चीजें जादू की तरह आपकी लाइफ में आती है। ये बहुत डीप साइंस है। अगर आप भगवत गीता, कुरान, बाइबल, जैसा मैंने बोला इसमें लिखे हो, उसमें ना गोल्डन वर्ड्स लिखे हुए हैं। आप जहां पे भी हो, अगर उस चीज के लिए आपके मन में आभार है, तो आपको और मिल जाएगा। लेकिन अगर आप जहां पे हो, आपके मन में उस चीज के लिए आभार नहीं है, तो जो आपके पास है वो भी आपसे छीन जाएगा। ये पावर है ग्रेटिट्यूड, राइट। नाउ कमिंग टू द 10th एंड द लास्ट कोड ऑफ ऑनर of our company of जुगल बजाज ग्रुप is being happy brand ambassadors। काम करना है मस्ती के साथ, मजाक के साथ, पूरी एनर्जी के साथ, हैप्पी ब्रांड एम्बेसडर बनके। जो इंसान खुश मिजाज है, जोक मारता है, हंसता है, हंसाता है, अच्छे मूड में रहता है, उससे लोग बात करना चाहते हैं, उसको अपने पास बिठाना चाहते हैं। जो इंसान रोतलू है, रोता रहता है, जो ढंग से तैयार नहीं होता, उसके साथ, उसके पास कोई इंसान रहना नहीं चाहता, राइट। सो मार्केट जाना है, हीरो बन के जाना है, स्मार्टली ड्रेस्ड। ये सोचना है मेरी जिंदगी का तो सलमान खान मैं ही हूं ना यार, मुझे क्या फर्क पड़ता है सलमान खान से या रणवीर सिंह से या रणबीर कपूर से। मेरी जिंदगी का सलमान खान, मेरी जिंदगी का रणवीर सिंह, अमिताभ बच्चन तो मैं ही हूं। उस एटीट्यूड से बाजार जाना है। जब मैं मार्केट आ गया, वो मेरी कर्म की धरती है, वो मेरे धर्म की धरती है। फिर सारी घर से सब्जी लानी है, दूध लानी है, मैं जब कहूंगा तब देखूंगा। अब मैं यहाँ पे आ गया, मेरे दोस्त का फोन आ रहा है, उसको बोलूंगा अब मैं मार्केट में हूँ, 5 घंटे बाद बात करूंगा, शाम को 5 बजे बाद फोन करना। मेरे लोगों को पता होना चाहिए कि मेरा फोन 5 बजे बाद चलेगा। दिस शुड बी द एटीट्यूड ऑफ अ हैप्पी ब्रांड एम्बेसडर। और इसको हमने एज एन एग्जाम्पल लीड करना है। ये नहीं मार्केट जा रहे हैं, भगवान मतलब ग्राहक भगवान है, काम मेरी पूजा और मैं गुटखा खा रहा हूँ, कौन सी भाई साहब तो लिखू ऑर्डर, मतलब क्या चूतिया वाली बातें हैं ये। अगर काम मेरी पूजा है, ग्राहक मेरा भगवान है, तो वो इज्जत उसको देनी है यार। और अपने आप को हीरो बना के जाओगे, बन ठन के जाओगे, एनर्जी में जाओगे, स्मार्ट बन के जाओगे, आपको मजा आएगा काम करके। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सेल्स का काम बहुत गर्व से करना है। बहुत सारे लोग सेल्समैन ना अपने आप को बड़ा बड़ा ही छोटा समझते हैं, बड़ा ही तुच्छ समझते हैं कि यार मैं तो एक सेल्समैन हूं, मैं क्या कर रहा हूं। बट प्लीज 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 इस फीलिंग को हमेशा के लिए अपने अंदर से निकाल के बाहर कचरे के डब्बे में फेंक देना है। सेल्स का काम बहुत ही गर्व वाला काम है। सेल्स का काम बहुत ही सेवा का काम है, बिकॉज अपने लिए हर इंसान काम कर रहा है। सेल्स का आदमी जब बैग उठाता है, सुबह बाजार जाता है, नोइंगली अननोइंगली, चाहे अनचाहे, वो पीछे हजार लोगों की हेल्प कर रहा है। कितने रिक्शे वाले, कितने लेबर, कितने गाड़ी वाले, कितने ऑफिस वाले, कितने जिन जगहों से माल बन रहे हैं, आ रहे हैं, रॉ मटेरियल्स आ रहे हैं, पैकिंग मटेरियल, कितने लोगों के घर चलते हैं, क्योंकि आप अपना बस्ता सुबह उठाते हो और अपनी घर की प्रॉब्लम्स को पीछे छोड़ के मार्केट जाते हो। सो सेल्स करनी है, गर्व से करनी है, हैप्पी ब्रांड एम्बेसडर बन के करनी है, राइट। सो दीज आर द 10 रूल्स, द 10 कोड ऑफ ऑनर्स। कितने लोग तैयार हैं, कितने लोग बनना चाहते हैं हैप्पी ब्रांड एम्बेसडर्स, और हैप्पी ब्रांड एम्बेसडर्स की तरह काम करते हैं, और नहीं करते तो इसको फॉलो करेंगे। हाउ मेनी ऑफ यू ट्रूली 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 वांट टू बी द हैप्पी ब्रांड एम्बेसडर, और हैप्पी ब्रांड एम्बेसडर बन के ही डेली काम करेंगे, हीरो बन के काम करेंगे। ये नहीं कि मैं सेल्स में नहीं कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, नहीं। आप पीछे हजारों लोगों का घर डायरेक्टली इनडायरेक्टली चला रहे हो, आपको मालूम नहीं है ये बात। एक बाबू, एक गवर्नमेंट सर्वेंट शायद नहीं करता हो वो काम,
एक ऑफिस वाला शायद वो नहीं करता हो, बट आप सुबह जब अपना बैग लेके जाते हो, आप जब एक बैग बेचते हो, उस एक बैग के अंदर पता नहीं कितने लोगों का घर चलता है, कितने लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली वहां से जुड़े हुए होते हैं, राइट? सो थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर बीइंग हियर। कोड ऑफ ऑनर एक अलग सी एनर्जी, एक अलग सी आग भर देता है हमारे अंदर। जब जब सुनते हैं कोड ऑफ ऑनर को, मेरे अंदर, मेरे खुद के अंदर भी मुझे एहसास आ जाता है कि कहाँ मैं गलत जा रहा हूँ, क्या चीज मुझे सही करनी है। इसीलिए बहुत जरूरी है इसको हमेशा अपना आधार बना के चलना, इसको हमेशा अपना बेस बना के, फाउंडेशन बना के चलना। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। अगला 1 घंटा बहुत पावरफुल ट्रेनिंग का 1 घंटा है। मैं चाहता हूँ ऐसे ही आप लोग हाई एनर्जी बना के रखें। उससे पहले मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ और इनवाइट करना चाहता हूँ हमारे जो पहला, सबसे पहला हमारा एवरी थर्सडे डिश वॉश डे था, उसके 3 लकी विनर्स को। तो एक लकी विनर है धर्मेंद्र जी। लेट्स कॉन्ग्रेचुलेट धर्मेंद्र जी। नरेश एंड गौरव जी कहाँ पे हैं? नरेश एंड गौरव जी, दो हमारे और हैं। गौरव जी कैमरा ऑन करो। एंड वेयर इज नरेश? नरेश शेर है, नरेश। गौरव जी स्विच ऑन योर कैमरा इफ पॉसिबल। हाँ जी। तो ये 3 हमारे लकी विनर्स हैं जो एवरी थर्सडे होम डिश वॉश डे हमने मनाया, ये 3 लोगों ने उसका पूरा लुत्फ उठाया। और आज इनका जो एवरी थर्सडे का जो इंसेंटिव था वो आज मंडे को वो भी ट्रांसफर हो गया है इनको, राइट? तो ये सबको एक इंस्पिरेशन लेना चाहिए। ये बहुत ही एक आसान इंसेंटिव है, अगर आप ध्यान दोगे तो बात बनेगी। कितने लोग कमिट करते हैं, कितने लोग चाहते हैं कि आज हम सोमवार में बैठे हैं, अगले सोमवार मैं आपकी फोटो दिखाऊं कि आपने ये इंसेंटिव, वीकली इंसेंटिव जीता है। टेल मी गाइस इन द चैट बॉक्स, कितने लोग चाहते हैं कि अगले मंडे को आपकी फोटो दिखे, कुछ भी हो जाए, मैंने वो इंसेंटिव मंडे को मेरे जेब में आ गया, पैसा इंसेंटिव का मैंने जीता है। यस? तो चाहते हो तो हो जाएगा, चाहोगे तो हो जाएगा 100%, राइट? इट इज नॉट डिफिकल्ट, इट इज इजी, बहुत इजी है, आसान है, बहुत आसान है, राइट? तो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज की आगे की जो हमारी आज की श्रृंखला है उस पर बात करेंगे। एंड आई वांट ऑल ऑफ यू टू सिट विद योर नोट्स ओपन, डायरी और नोट्स ओपन करके बैठना है। ऐसे ही नहीं बैठना है, क्योंकि डायरी नोट से काम बनता है, खाली बैठने से काम नहीं बनता है। सेल्स हो या ट्रेनिंग हो, राइट? एंड आई प्रॉमिस यू वन थिंग, आई प्रॉमिस यू वन थिंग कि जो ये हमारी वीकली ट्रेनिंग्स होती हैं, अगर आप इसको पूरे ध्यान से अटेंड करोगे, धीरे 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 आपके अंदर एक अलग सी शाइन, एक अलग सी चमक, एक अलग सा निखार आने लग जाएगा। भरत जी आप मीटिंग में हो तो शांति लाल को बोलो कि ऑडियो कनेक्ट करके मीटिंग ज्वाइन करे, वो मीटिंग के अंदर है और ऑडियो कनेक्टेड नहीं है, उनको कुछ नहीं सुन रहा। और जिन लोग के कैमरास बंद है, मैं आपको कहता हूँ वापस से कैमरास ऑन करके मीटिंग अटेंड करनी है। जब किसी चीज को आप साधना चाहते हो, पूरा ध्यान वहां देना पड़ता है। कैमरा ऑन होता है ना तो पूरा ध्यान होता है हमारा, राइट? कैमरा ऑन करके अटेंड करना है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट्स गेट स्टार्टेड। मेरा एक बहुत गोल्डन सवाल है आप सबसे, मेरा एक बहुत ही गोल्डन सवाल है आप सबसे कि आप में से लोग वास्तव में सफल बनना चाहते हैं? वास्तव में आप में से कितने लोग वास्तव में सफल बनना चाहते हैं? आप लोग चैट बॉक्स में रिप्लाई करके हर चीजों का जवाब दे सकते हैं रेगुलरली, जिससे कि इंटरेक्टिव सेशन रहे। बहुत सारे लोग चाहते हैं, किसी से भी पूछो, कामयाब बनना है, पैसा चाहिए, शोहरत चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। हर इंसान बोलता है मी 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 मी, मेरे को बनना है, मेरे को चाहिए, मेरे को चाहिए, मेरे को चाहिए। इससे भी ऊपर एक गोल्डन सवाल आपसे पूछना चाहता हूं कि एक्चुअली में सफलता का क्या मतलब है? एक्चुअली में सफलता का क्या मतलब है? बताओ जी, कोई अनम्यूट करके बताना चाहे, अनम्यूट करके बताए कि अगर मैं आपसे पूछूं आप सफल बनना चाहते हो, तो आपने कहा हाँ, पर सफलता का मतलब क्या है, सफलता का मायना क्या है?
आप अनम्यूट करके बताना चाहो, अनम्यूट करके बता सकते हो। जल्दी जल्दी जल्दी। मैंने कोई एम बनाया, उसके ऊपर वर्किंग की और उस चीज को पूरा किया, वो सफलता है। क्या बात है विशाल जी, बहुत बढ़िया गाइस, लेट्स गिव अ हैंड टू विशाल जी। परफेक्ट आंसर, परफेक्ट आंसर। यही आंसर मैं चाह रहा था, थैंक यू वेरी मच। बहुत बार लोग सफलता का मतलब समझते हैं ज्यादा पैसा बनाना, बहुत बार सफलता का मतलब समझते हैं गाड़ी खरीद लेना, बहुत बार सफलता का मतलब समझते हैं ऐसी कुछ चीजें। लेकिन एक्चुअली सफलता का मतलब ये होता है कि मैंने ये सोचा था कि ये मैं पाऊंगा, ये मैंने कर लिया, ये मैंने लक्ष्य बनाया था, ये मैंने कर लिया। वो रियल सफलता, रियल वो होता है। रतन टाटा से एक बार पूछा गया, रतन टाटा का एक और कपड़े का ब्रांड आता है वेस्ट साइड, तो वेस्ट साइड लगातार अपने टारगेट पूरे कर रहा था, तो जबकि पूरे मार्केट के अंदर कपड़े की इंडस्ट्री, टेक्सटाइल गारमेंट इंडस्ट्री में बहुत डाउनफॉल था। रतन टाटा से पूछा गया कि भाई साहब आप इस समय पे जब सब लोग डाउन है कैसे सफल हो जाते हो, कैसे इसको ग्रो कर रहे हो। बोले हम लोग टीम मिलके एक लक्ष्य बनाते हैं, फिर कुछ भी हो जाए उस लक्ष्य से नहीं हटते। मतलब जो चीज आपने सोची आप करोगे, वो करना लक्ष्य। अगर आपकी वाइफ ने आज से 25 साल पहले ये सोचा था कि मैं एक अच्छी गृहिणी बनूंगी, तो वो कामयाब है, क्योंकि जो उसने सोचा वो बन गई। अगर आपके किसी रिश्तेदार ने सोचा था कि वो टीचर बनेंगे और आज वो अच्छे टीचर बन गए हैं, तो वो सफल है। जो इंसान ने सोचा कि मैं करूंगा वो अगर कर लिया, तो सफलता उसको बोला जाता है। क्या आप जानते हैं कि सफल और असफल आदमी में क्या फर्क होता है? एक सफल आदमी में और असफल आदमी में क्या फर्क होता है, कोई बताएगा? कम ऑन गाइस, इन द चैट बॉक्स अनम्यूट करके इंटरैक्टिव रखेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं शेयर करने के लिए। जितना जल्दी आप रिप्लाई करोगे, बताओगे, उतना जल्दी आगे आगे बढ़ते जाएंगे। सोचो, एक सफल और असफल आदमी में क्या फर्क होता है? जयदुम सर। तुम जी। सर सफल आदमी अपने एक ही कार्य पे ध्यान केंद्रित करके वो कार्य करेगा। वो असफल आदमी 1000 जगह हाथ मारेगा सर, तो उसको निराशा ही मिलती रहेगी। उसको सोचेगा आज इधर कर लूं, आज इधर कर लूं, आज इधर कर लूं, वो असफल ही रहेगा। गुड, गुड आंसर नरेश, वेरी गुड, थैंक यू, वेरी गुड आंसर। हाँ जी, और कोई बताएगा सफल और असफल आदमी में क्या फर्क होता है? सफल आदमी धरातल पर चलेगा, वर्क करेगा उस चीज को लेकर, और असफल आदमी केवल हवाई सपने देखेगा कि मेरा ये टारगेट बनाया है, मैं ऐसे करूंगा, लेकिन करेगा कुछ नहीं। गुड, थैंक यू। हाँ जी, और लोग बताओ फटाफट, कम ऑन गाइस, लेट्स मेक इट इंटरैक्टिव। एक सफल और असफल आदमी में क्या फर्क होता है? सिंपल सा सवाल है यार, मैंने ये नहीं पूछा कि रॉकेट तो उड़ता कैसे है। बताओ जी। जयतुम बॉस। तुम जी। बहुत सफल इंसान का, सफल व्यक्ति का सिर्फ एक टारगेट रहता है, वो उस मकसद के लिए हमेशा जाता है, सीधा उसका एक फोकस रहता है, एक ही टारगेट रहता है। और असफल व्यक्ति का कोई टारगेट नहीं होता जीवन में। ओके, गुड, थैंक यू। सर इसके अंदर जी। एक चीज और हो सकती है। हाँ जी। सफल आदमी सफल आदमी जिसका जो लक्ष्य बनाया वो पूरा हो गया, असफल वो जिसने लक्ष्य बनाया किसी भी कारणवश वो नहीं हो पाया। ओके, इंटरेस्टिंग, नाइस, थैंक यू। तो अगर मैं बड़े सीधे शब्दों में आपको बताऊं, और इस बात के लिए मैं आपको बहुत सारे उदाहरण दूंगा, एक्चुअल में सफल और असफल आदमी में फर्क होता है, और वो फर्क होता है दृढ़ संकल्प की कमी। दृढ़ संकल्प की कमी। जिस आदमी में दृढ़ संकल्प ले लिया, जिसने ठान लिया, ठोक लिया, कर दिया, वो आदमी किसी भी तरीके से सफल बन जाएगा। बहुत बार लोग अलग अलग बहाने बनाते हैं, धूप हो गई, बारिश हो गई, ये हो गया, वो हो गया, वो सब फर्जी बातें हैं, वो सब खस्सी बातें हैं। दृढ़ संकल्प की कमी असफलता
पे लेके जाती है आपको। जिस आदमी में दृढ़ संकल्प की कमी है, जिस आदमी में जिसका संकल्प दृढ़ है, जिसका, अगर इसको दूसरी भाषा में बोलूं, लैक ऑफ डिटर्मिनेशन, जिसका डिटर्मिनेशन कमजोर है, वो आदमी ही असफलता देखता है। बिकॉज एक्चुअली के अंदर आप देखो तो आप कभी भी, जो आदमी के अंदर संकल्प दृढ़ है, वो 50 बार भी गिरेगा तो 51 बार खड़ा हो जाएगा, क्योंकि उसका संकल्प दृढ़ है। तो वो कभी मानेगा ही नहीं, कभी असफल होगा ही नहीं। जिस आदमी की संकल्प में दृढ़ता नहीं है, कमजोर है, वही आदमी एक्चुअली असफल बनेगा। ये बात कितने लोग को समझ में आई? ये बात कितने लोग को समझ में आई? यस। दृढ़ संकल्प की कमी असफलता का कारण बनती है। बहुत बार आपने ये कहावत सुनी होगी, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। बहुत बार लोग बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े ढींगे हाँकते हैं, और कुछ लोग जिन्होंने काम करना होता है, वो चुपचाप करके चले जाते हैं, चुपचाप अपना रास्ता बना लेते हैं, पता ही नहीं चलता। बहुत बार लोग बड़ी बड़ी बातें करेंगे, कमिटमेंट करेंगे, चीजें करेंगे, लेकिन जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। अगर आपने देखा हो, आधा भरा हुआ घड़ा जो होता है वही शोर करता है। जो आदमी आधा भरा हुआ होता है वो शोर करता है, जो पूरा भरा हुआ घड़ा होता है वो शोर नहीं करता। यस और नो? सिंपल सी बात है, लॉजिकल सी बात है। जो आदमी पूर्ण है, जो आदमी पूर्ण रूप से अपने लक्ष्य को लेकर, अपनी चीजों को लेकर दृढ़ है, वो ज्यादा शोर नहीं करता, वो काम पे ध्यान देता है, फोकस करता है। जो इंसान बातों से पेट भरना चाहता है, मैं क्यों ये बात आपको बोल रहा हूँ, बिकॉज जो मेरा एक्सपीरियंस है, हजारों लोगों से लगातार बातचीत करने का, हजारों कंपनियों से लगातार बातचीत करने का, लोगों को ट्रेन करने का, मैं देखता हूँ आदमी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं, लेकिन जब काम की बात आती है तो बहाने तैयार होते हैं। अपनी कंपनी की बात करो, मीटिंग्स में बात करो, तो मेरे को मालूम होता है, मुझे मालूम होता है कौन आदमी मेरे सामने बैठ के बोल रहा है इसका हो जाएगा, और मुझे पता है कि ये सिर्फ बात है, ये होगा नहीं। जब आप ये बात मुझे बता रहे होते हो, मुझे मालूम होती है ये बात। लेकिन अब हर आदमी के मेरा नेचर कमियां निकालने का नहीं है, मेरा नेचर कमियां तराशने का है। मेरा काम कमी निकालने का नहीं है, मेरा काम कमी तराशने का है। ये एक शब्द में बहुत फर्क आ जाता है। तो जो पूरा भरा हुआ घड़ा होता है वो शोर नहीं करता, वो अपना काम करके ले जाता है। ये जो फोटो आपको स्क्रीन पे दिख रही है, इस फोटो से क्या याद आता है आपको? एक फोटो आपको स्क्रीन पे दिख रही है, इस फोटो से क्या याद आता है आपको? बताओ जी। मैं बताऊं साहब, अनम्यूट एंड टेल। हाँ बताओ बताओ, कोई भी बताओ। एक बार जिस चीज के लिए कमिटमेंट कर दिया, हम्म। तो उसको पूरा करने से मेरा मतलब ऊपर वाला भी नहीं रोक सकता। नाइस जैन साहब, नाइस, थैंक यू। और कोई बताएगा? आपने डायलॉग सही बताया, बट वो एग्जैक्ट डायलॉग नहीं है। हाँ, थोड़ा सा मिस हो रहा है, थोड़ा मिस हो रहा है। वो आप पिक्चरें कम देखते हो ना थोड़ा सा, बाकी अभी क्या जवान सर, टाइम जवान ही नहीं जवान मिलता। लड़के बहुत सारे हैं जो पिक्चरें बहुत देखते हैं, वो बताएंगे। सर एक बार मैंने जो कमेंट कर लिया, उसके बाद अपने आप की भी सुनता मैं। हाँ सही है। हाँ जी। तो ये एक फोटो ही काफी है, बिकॉज कई बार हिंदी पिक्चर में भी ऐसे ऐसे डायलॉग बन जाते हैं जो मतलब सालों साल जमाने तक हिट हो जाते हैं, कि तेरे पास गाड़ी है, पैसा है, बंगला है, ये है वो है, मेरे पास माँ है। राइट? कई बार ऐसे डायलॉग बन जाते हैं जो सदियों तक हिट हो जाते हैं, बिकॉज वो सच होता है। इसी तरीके से इस पिक्चर का एक डायलॉग जो सुपर हिट हो गया, जो गंभीर जी ने बताया, संदीप जी ने बताया, कि अगर मैंने एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी, उसके बाद तो मैं खुद की भी नहीं सुनता। एक बार जो मैंने खुद कमिटमेंट कर दी, तो मैं खुद की भी नहीं सुनता। ये दृढ़ संकल्प बनाना, ये दृढ़ संकल्प बनाना एक डिफरेंस क्रिएट करता है आपके सफल होने में या आपके असफल होने में। बहुत बार हमारे पास अलग अलग रीजंस आएंगे
मेरे डिस्ट्रीब्यूटर ने सपोर्ट नहीं किया, मेरे बाजार ने सपोर्ट नहीं किया, यहाँ पे ये था, यहाँ पे वो था। पर आप एक बात को समझ के चलना, जिस इंसान ने एक बार ठान लिया, जिस इंसान ने सोच लिया कि ये हासिल करना है, वो फिर किसी की नहीं सुनेगा, वो कुछ भी करके अपने लक्ष्य को हासिल करके ही रहेगा। तो सक्सेस मंत्रा क्या है? क्या वर्ड्स मैं आपको समझाना चाहता हूँ आज की मीटिंग से। नंबर वन आज का जो मेरा लक्ष्य है आपको ये बात समझाने का, वो ये है, ऑनर योर वर्ड्स। ऑनर योर वर्ड्स, अपने शब्दों को ऑनर करना है। जो आप, मैं ये नहीं कह रहा मेरे शब्दों को, वर्ड क्या लिखा मैंने सक्सेस मंत्रा, ऑनर योर वर्ड। आज की तारीख हो या आज से करोड़ों साल पहले का जमाना हो, राजाओं महाराजाओं का जमाना हो, संत साधुओं का जमाना हो, हर बार जो कमिटमेंट चलता है, जो बात चलती है, वो सिर्फ और सिर्फ शब्द की चलती है, शब्द की ताकत की चलती है। जितने भी हमारे मंत्र बने, जितने भी हमारे धर्म बने, धर्म में भी अगर अलग अलग तरीके से जो दिया गया, तो कुछ ना कुछ शब्दों का उच्चारण, ओम का उच्चारण, मंत्रों का उच्चारण दिया गया, उसी को भगवान की असली पूजा माना गया। आंखें बंद करके भी योगियों ने ध्यान लगाया, तो शब्दों पे फोकस किया, इसी चीज को असली ताकत माना गया। सो द नंबर वन सक्सेस मंत्रा, अगर आप एक्चुअली में कामयाब बनना चाहते हो, अगर आप एक्चुअली में कामयाब सक्सेसफुल बनना चाहते हो, जो भी मतलब है उसका, एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि आपको अपने खुद के शब्दों की, मेरी, दूसरे तीसरे किसी की नहीं, बट खुद के शब्दों की वैल्यू, ऑनर, ये आपको करना है। एक बात मेरे दोस्त समझ लेना हमेशा, अगर आपने खुद अपने शब्दों की कीमत नहीं डाली, अगर आपने अपने कमिटमेंट की कीमत नहीं डाली, तो दूसरा इंसान कभी भी नहीं डालेगा, दूसरा इंसान कभी भी डालेगा। ये बात कितने लोग को समझ में आती है? सो नंबर वन सक्सेस मंत्रा, सफल और असफल लोगों में जो डिफरेंस आता है, सफल आदमी वो होता है, उसने जो कमिटमेंट कर दिया, उसने जो शब्द बोल दिए, उसमें फिर वो फर्क नहीं आने देता कि ये काम होना है तो ये काम होना है। राइट? कितने लोग को ये बात यहां तक समझ में आ गई? आज की पूरी 1 घंटे 1.5 घंटे की इस मीटिंग में, इस ट्रेनिंग में आपको कुछ और समझ में आए या ना आए, अगर आपने ये 3 शब्दों को अपने जहन में उतार लिया और अपने साथ आज रात को लेके सो गए और इनको अपना आधार बना लिया, ये मेरा प्रॉमिस है कि आपके जीवन में एक बहुत बड़ा फर्क आ जाएगा। आपके जीवन में बहुत बड़ा फर्क आ जाएगा। बहुत बार बहुत सारे लोग, आप में से भी बहुत सारे लोग, मुझे मालूम है, कमिटमेंट करते हैं, जो उसी पल उनको मालूम होता है पूरा होगा नहीं, सिर्फ सामने बैठ के बोलने के लिए बोल रहे हैं, सामने बैठ के बोलने के लिए बोल रहे हैं। कमिटमेंट छोड़ो, एक्शन का कमिटमेंट करते हैं कि मैं ये करूंगा, और वो सिर्फ वो भी बोलने के लिए बोल रहे होते हैं, पर असल में ना वो करते हैं, ना उस पे एक्शन लेते हैं। वो छोटे भी बात हो सकती है, वो बड़ी भी बात हो सकती है, बट आप लोग मेरा परिवार हो, मेरी फैमिली हो, इसीलिए मैं आप लोग को बोल रहा हूँ कि अगर लाइफ में, जीवन में कभी भी कामयाबी आपको मिलेगी, तो तब भी मिलेगी सिर्फ जब आप अपने शब्दों का ऑनर करोगे। राइट? सो गोल्डन लेसन क्या हुआ इस बात से? गोल्डन लेसन ये हुआ, कामयाब आदमी, सक्सेसफुल आदमी वो है जिसकी कथनी और करनी एक होती है। अगर आप कामयाब बनना चाहते हो, तो आपकी कथनी और करनी एक होनी चाहिए। दिस इज व्हाट मेक्स द रियल डिफरेंस बिटवीन सक्सेसफुल एंड अनसक्सेसफुल पीपल। जो लोग कामयाब है, वो लोग हैं जो अपनी कथनी और करनी को एक करके चलते हैं। राइट? इज इट मेकिंग सेंस गाइस? ये बात समझ में आ रही है आप सबको? यस, नो, गिव मी अ सेंस ऑफ इट इन द चैट बॉक्स, कम ऑन। ये बात समझ में आ रही है कि जिस इंसान की करनी और कथनी में फर्क नहीं होगा, जिस इंसान की कथनी और करनी एक होगी, वही इंसान अंत अंत कामयाब बनेगा। नहीं तो बहुत बार ऐसा होगा जीवन के अंदर आप काम कर रहे हो, 2 महीने 4 महीने अच्छे चलेंगे, फिर 6-7 महीने समझ नहीं आएगा क्या हो रहा है, फिर बीच में 2 महीने चलेगा, मतलब जो ग्राफ है ना जीवन का, वो पूरा उतार चढ़ाव वाला चलेगा, जो इस सफर का मजा नहीं आ पाएगा। सफर का मजा जो लेना है, जो जीवन का सफर है, उसका मजा वो इंसान लेगा जिसकी कथनी और जिसकी करनी एक होगी।
क्योंकि जब आपकी कथनी और आपकी करनी एक होती है ना, आपका आपका कॉन्फिडेंस आपका कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पे रहता है हमेशा। आपका कॉन्फिडेंस हमेशा 7वें आसमान पे रहेगा अगर आपकी कथनी और आपकी करनी एक हो। इस बात को आप समझ लेना, अपने ज़हन में उतार लेना। और हैरानी की बात ये है कि ऐसे लोग बहुत कम रह गए हैं। अगर आप पूरे हज़ारों की भीड़ में देखोगे, तो ऐसा इंसान आपको एक मिलेगा हज़ारों में। ऐसे लोग बहुत कम रह गए हैं जिनकी करनी और कथनी एक हो। जो बोले कि मैं ये करूँगा और फिर वो करें। जो बोले कि मैं 5 घंटे मार्केट रहूँगा और वो 5 घंटे मार्केट रहें। जो बोले मैं सैंपल लेके मार्केट जाऊँगा और वो सैंपल लेके मार्केट जाएँ। जो बोले कि मैं ये 6 दिन में कुछ भी हो जाए, ये इतना ऑर्डर निकाल के रहूँगा बाज़ार से, फिर वो करे, चाहे उसमें 1 दिन छुट्टी कम लेनी पड़े, चाहे संडे को भी काम करना। ऐसे लोग कमिटमेंट वाले कम रह गए हैं और जीवन का सच ये है कि लक्ष्य पाते भी वही हैं, सफल बनते भी वही हैं, जो लोग इस चीज़ से ऊपर उठ जाते हैं। और कि जब दूसरा जीवन का कड़वा सच ये है कि समाज हो या परिवार हो या रिश्तेदार हो, ऐसे लोगों की कोई कोई भी इज्जत नहीं देता। यस और नो? जिस इंसान आपके भी जो यार दोस्त होंगे, जो बोलते कुछ है, करते कुछ है, आपके भी जो एक्चुअल के अंदर रिश्तेदार ऐसे होंगे या परिवार के सदस्य ऐसे होंगे जो करते कुछ है और बोलते कुछ है, आपको उन पे भरोसा नहीं होगा, भले वो आपके सगे भाई क्यों ना हो, आपकी सगी बहन, आपका सगा जीजा क्यों ना हो। यस और नो? अपने खुद के अंदर ही झाँक के इस चीज़ को देखो, तो ये सोचो कि क्या आप वो इंसान हो जो जो बोलता है वो करता है, या आप भी उनके जैसे ही एक हो कि अब लोग आप पे भी भरोसा नहीं करेंगे क्योंकि जो आप बोलते हो वो आप करते नहीं हो। क्यों लोग भरोसा नहीं करते उस इंसान पे? आप एक बात समझना, हर चीज़ एक शीशा है। ये आप हो और ये आपके अंदर एक आत्मा है। जिसको भगवान का रूप स्वरूप बोला गया है, ठीक है ना? ये आप हो, ये आपकी आत्मा, आपकी सोल है। जब आप कुछ अपने शरीर से बोलते हो कि मैं करूँगा, जब आप अपने शरीर से कुछ बोलते हो कि मैं करूँगा और फिर आप उस पे एक्शन नहीं लेते, तो आपकी आत्मा की ताकत भी कमज़ोर हो जाती है। जब आपकी आत्मा की ताकत कमजोर होती है, तो आपके आसपास के लोग, आपका समाज, आपका परिवार, आपके रिश्तेदारों को वो कमजोर आत्मा नजर आती है और कमजोर आत्मा की वजह से धीरे 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 उनका भरोसा भी आपसे उठ जाता है। वो कितना ही आपके सगे हों, और अगर आप देखोगे कहीं ना कहीं आपके पास भी ऐसे लोग होंगे जिन पे से आपका भरोसा उठ चुका है। वो आपका भाई हो सकता है, वो आपके माँ-बाप भी हो सकते हैं, बच्चे भी हो सकते हैं, रिश्तेदार भी हो सकते हैं, यार दोस्त भी हो सकते हैं। यार ये बोलता कुछ है, करता कुछ है। तो मेरा गोल्डन सवाल आपसे है कि क्या आप वो इंसान हो कि कोई जो बोलता कुछ और है, करता कुछ हो रहा है, या आप वो इंसान हो जो जो कथता है, जिसकी जो कथनी है, उसकी वो ही करनी। आप किस तरह के इंसान हो, ये मेरा गोल्डन सवाल है आपसे, मैं चाहता हूँ कि 32 लोग यहाँ पे हैं, 32 के 32 लोग चैट बॉक्स में रिप्लाई करके बताएं आप किस तरह के इंसान या किस तरह के इंसान बनना चाहते हो। मेरे लिए नहीं करना ये काम, मेरे लिए मत लिखना, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके जीवन में सुधार से आपको फर्क पड़ेगा ये लिखने के लिए। क्योंकि बहुत बार लोग मीटिंग में, मैं पूछता हूँ रेडी हो, ये करेंगे वो करेंगे, फिर उसके बाद लोग करते नहीं है। तो मुझे तो मालूम है, पर अपने जीवन में आपकी क्या सोच है कि आप किस तरह के इंसान हो, आज की तारीख में आपसे पूछा जाए। इन द चैट बॉक्स गाइस, कम ऑन एवरीवन रिप्लाई इन द चैट बॉक्स। ऐसे इंसान की ना फैमिली में ना सोसाइटी में इज्जत होगी, जो करेगा कुछ, बोलेगा कुछ, होगा कुछ। और मुझे मालूम है, मेरी कंपनी में भी कुछ लोग हैं जो मेरे सामने बैठ के अच्छी अच्छी बातें करेंगे। उनको पता है बॉस को खुश करना है, ये करना है वो करना है,
वो अच्छी अच्छी बातें करेंगे, हाँ ये टारगेट हो जाएगा, ये कर दूंगा। मैं पूछता हूँ एवरी थर्सडे डिश वॉश डे, सब लोग डिश वॉश सैंपल लेके जाएंगे, हाँ सर जाएंगे। और मुझे पता है, मुझे मालूम है, यहाँ बैठे बैठे मैं घूम रहा था पहाड़ों में, तब भी मुझे मालूम है कि गुरुवार के दिन कौन कौन लोग हैं जो बिना सैंपल मार्केट गए हो। मुझे मालूम है, क्योंकि मैं तो परछाई से, सांसों से आदमी पहचान लेता हूँ। तो मुझे मालूम है ये चीज कि कितने लोग बिना सैंपल लिए हर उस गुरुवार को भी मार्केट गए हैं, कितने लोगों ने एक पेटी भी बेचने में ध्यान नहीं दिया। एक बात जीवन में गांठ बांध, जो बोल दिया वो ठोक के करके दिखाना है। जो कमिटमेंट कर दी, जो चीज बोल दी, उसको ठोक के करके दिखाना है। वो कुछ भी हो, वो आपके लिए, आपने अपने बच्चे को कोई कमिटमेंट किया हो, अपने कंपनी में किया हो, अपनी बीवी को किया हो, माँ बाप को किया हो, किसी को भी कर दिया। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि ये आप हो, ये आप हो। इसने जो वर्ड्स, जो बातें, जो कमिटमेंट कर दिया, वो कमिटमेंट इसको पूरा करना है, कुछ भी हो जाए। राइट? कितने लोग इस इंसान को जानते हैं? मैं आपको अलग अलग तरीके से ये बात समझाता हूँ, आपको बहुत मजा आएगा, आपको बहुत मजा आएगा और आपको समझ में आएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। कितने लोग इस इंसान को जानते हैं? क्या नाम है इनका? चाणक्य। चाणक्य। कितने लोगों को एक्चुअली जी। चाणक्य की कहानी भी मालूम है? कितने लोगों को चाणक्य की कहानी भी मालूम है? तो चाणक्य जब एक छोटे बच्चे थे, चाणक्य जब एक छोटे बच्चे थे, तो इनके जो पिताजी थे, राजा चनक, इनके पिताजी राजा चनक, जो नंद वो था, नंद वंश था, नंद वंश बहुत पसंद नहीं था। उस टाइम राजा थे धर्मानंद, और वो उनको बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, क्योंकि राजा धर्मानंद बहुत ही अय्याश टाइप के इंसान थे। तो उनकी हमेशा लड़ाई झगड़ा चलता रहता था। तो जो धर्मानंद थे वो राजा थे, उन्होंने चाणक्य के पिताजी को, उन्होंने चाणक्य के पिताजी को टांग दिया, मार दिया, सूली पे टांग दिया। ठीक है? चाणक्य एक छोटा बच्चा था उस टाइम पे, उस छोटे बच्चे ने उस टाइम पे ये अपने आप से कमिटमेंट कर दिया कि एक दिन ये नंद वंश को उखाड़ दूंगा, एक दिन नंद वंश को उखाड़ दूंगा। इस कमिटमेंट के, सबने बोला यार बच्चे बोलते रहते हैं बहुत सारी बातें, ठीक है क्या हो गया, छोटा बच्चा, इसने भी बोल दिया एक दिन नंद वंश को उखाड़ दूंगा। उस तैयारी में लग गया, इसने टक्सीला गया, टक्सीला जाके इसने पढ़ाई करी, ये आचार्य बने, ये बहुत ही एक, और मतलब बहुत ही एक लर्नेड, बहुत ही पहुंचे हुए एक टीचर बने। और उसके बाद एक समय आया, समय पे धर्मानंद को वापस इन्होंने बोला तब तक चोटी नहीं बांधूंगा जब तक तुम्हें उखाड़ ना दूं, बड़ी महफिल में बोला। और ये खुद से वादा कर दिया, किससे कर दिया? खुद से वादा कर दिया, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता था, खुद से वादा कर दिया। और एक दिन आया जब धर्मानंद के दासी पुत्र को, चंद्रगुप्त को खड़ा कर दिया उनके सामने, और पूरा नंद वंश खत्म कर दिया। और तब बन गया मौर्य साम्राज्य। चंद्रगुप्त मौर्य, किसी ने नाम सुना हो हमारी हिस्ट्री में? चंद्रगुप्त मौर्य। किससे वादा किया? खुद से वादा किया, जो सोचा वो करा। एक छोटे से बच्चे ने पूरे वंश को खत्म करके मौर्य राज स्थापित कर दिया। क्योंकि जो आज इस इंसान की फोटो देखते ही आप लोग पहचान गए, क्यों पहचान गए? क्योंकि कहीं ना कहीं इसकी स्टोरीज आपने सुनी है, जो इसने बोला वो कर दिया, बात खत्म, एंड ऑफ स्टोरी, एंड ऑफ स्टोरी। एक बात को गांठ मार मार लो आज, ये आप हो, ये आपका शीशा है। जो चीज अपने आप से बोल दी, जो वादा अपने आप से कर दिया, अगर जीवन में कामयाब होना है, जो बोल दिया उसे हर हाल में करना है। तभी हमारी आत्मा का आत्मविश्वास हम पे बढ़ेगा, तभी हमारे आसपास के लोगों का विश्वास हम पे बढ़ेगा। अगर तब तक ये मान लो कि ना तो हमारी आत्मा मानेगी, ना लोग मानेंगे। राइट? तरुण, आप बैठ के मीटिंग अटेंड कर रहे हो, लेट के मीटिंग अटेंड कर रहे हो मेरे भाई? तरुण, प्लीज सिट प्रॉपरली, सीधे बैठो, कंपनी की मीटिंग चल रही है, बनियान वनियान में मत बैठो, सीधे बैठ के मीटिंग अटेंड करो। कंपनी के ओनर आके आपसे मीटिंग ले रहे हैं, कोई पिक्चर नहीं चल रही है यहाँ पे मेरे भाई, दबंग पिक्चर का कोई वो नहीं चल रहा है यहाँ पे। सीधे बैठो, प्रॉपर कपड़ों में बैठो,
ठीक है ना? आपकी पहली बार है इसलिए अभी यहीं पे इस बात को ज्यादा लंबा नहीं खींच रहा हूँ। लेकिन एक इतनी समझ हम में है यार, हम दूध पीते बच्चे थोड़ी हैं। इतनी समझ हम में भी है। ये एक ट्रेनिंग चल रही है, जब कंपनी का जो सबसे सीनियर पर्सन है वो आके आप लोगों से बात कर रहे हैं तो हमें किस सिंसेरिटी में बैठना है, राइट? तो अगर जीवन में कामयाब होना है तो जो बोल दिया उसे हर हाल में करना है। एकलव्य की कहानी कितने लोगों को मालूम है? एकलव्य ने एकलव्य को जब द्रोणाचार्य को पता चला, जब द्रोणाचार्य को पता चला कि भाई ये कौन है एकलव्य, और एकलव्य ने उनको बताया कि मैं तो आपकी मूर्ति लगा के प्रैक्टिस करता था, आप मेरे गुरु हो। द्रोणाचार्य हैरान हो गए कि यार ये कौन है? ये कौन है जो मुझे गुरु बना रहा है? मैं तो इसको कभी सिखाया ही नहीं। बोला मैंने, एकलव्य की क्या शब्द थे? एकलव्य के शब्द थे कि मैंने वादा किया था अपने आप से कि एक दिन सबसे बड़ा योद्धा बन के दिखाऊंगा, और महाराज आप मेरे गुरु हो। आप मेरे को बताओ इसमें हाइलाइटेड अंडरलाइन वर्ड क्या है? इसमें हाइलाइटेड अंडरलाइन वर्ड क्या है? किससे वादा किया था? अपने आप से वादा किया। अपने आप से। किसी को नहीं बोला। किसी ने एकलव्य को जाके थोड़ी बोला कि तू सबसे बड़ा योद्धा बन, तू अर्जुन को भी हरा दे, तू द्रोणाचार्य को भी मात कर दे। उसने तो अपनी इच्छा से उसकी मूर्ति लगाई द्रोणाचार्य जी की, उनको गुरु बनाया, और दिन रात एक करके इतनी प्रैक्टिस करी कि जब इसके किस्से द्रोणाचार्य जी ने सुने तो वो भी हैरान हो गए कि यार ये कौन है, ये आदमी कहाँ से आया। उससे मिले तो बोला जी मेरे गुरु आप ही हो। उनको लेके गया, यहाँ पे देखो आपकी मूर्ति के सामने मैं दिन रात, मेरे महाराज, मैं प्रैक्टिस करता था। और जब उससे पूछा तो उसके क्या वर्ड थे, ये एकलव्य के शब्द है कि मैंने वादा किया था अपने आप से। मैं वापस हाईलाइट करना चाहता हूं आपको ये बात, कोई फर्क नहीं पड़ता आप किसी से क्या वादा करते हो क्या नहीं करते हो, सबसे ज्यादा फर्क ये पड़ता है आपने अपने आप से क्या वादा किया और उसके बाद आप क्या कर रहे हो। जैसा मैंने कोड ऑफ ऑनर में बताया, ये आप हो। आपने अपने घर पे अपने बीवी बच्चों से वादा किया घर से निकलते टाइम कि मैं 100% शिद्दत से काम पे जा रहा हूं, और वहां जाने के बाद जैसा मैंने बताया, कुछ लोग समय काटते हैं, घड़ी देखते हैं, बकचोदी पेलते हैं, टाइम पास करते हैं, मीटिंग पे मीटिंग करते हैं। करने वाला काम जिससे रिजल्ट आना है, जिस जिस बीज को सींचने से पौधा फल देगा, उस पे काम नहीं करते। तो सबसे बड़ा कमिटमेंट अपने आप से, आप क्या कमिटमेंट कर रहे हो वो पूरा करना आपका नंबर 1 काम है। और इस बात को प्लीज 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 आज के बाद वो बना लो कि जीवन में आप किसी की इज्जत करो या नहीं करो, मेरी भी इज्जत करो नहीं करो, किसी की भी करो नहीं करो, पर अपने शब्दों और अपने प्रतिबद्धता की इज्जत जरूर करना, अपने खुद के वर्ड्स। मेरा मकसद आपको एक बहुत अच्छा बड़ा इंसान बनाने का है, इसीलिए आपको ये बात समझा रहा हूं कि हमेशा जीवन में अपने शब्दों और अपनी प्रतिबद्धता, मतलब कि अपने वर्ड्स और अपने कमिटमेंट की इज्जत जरूर करना, 100% करना, और किसी की करो नहीं करो। अगर आप ये करने लग जाओगे तो लोग आपकी अपने आप इज्जत करने लगेंगे। कितने लोगों ने इस लेडी के बारे में सुना है, जानते हैं? अरुणिमा सिन्हा की स्टोरी के बारे में सुना है और जानते हैं? कितने लोग जानते हैं? कोई बताएगा अनम्यूट करके? कोई बताएगा? नहीं सुना तो ना बता दो, सुना है तो बताओ क्या सुना है फटाफट। मैं बताता हूँ, अरुणिमा सिन्हा एक माउंट एवरेस्ट से थी। अरुणिमा सिन्हा माउंट एवरेस्ट थी, मतलब क्लाइंबर क्या बोलते हैं जो भी है, उसने माउंट का वो किया था। हम्म, लेकिन उसके साथ एक हादसा हुआ था, वो बनना चाह रही थी कोई दूसरा प्लेयर। कुछ हम्म, बदमाशों ने उसे ट्रेन से बाहर फेंक दिया, उसका पाँव कट गया था। हम्म, पाँव काट दिया गया था, यस, लेकिन उसके बाद भी जब उसको
जब बची वो, तो उसके बाद कहा गया कि भाई उसने मन में सोचा कि बोले मैं तो माउंट का एवरेस्ट करूंगी, मतलब माउंट को विजयी करूंगी। राइट। तो कहा क्या बोले, यस, अरुणिमा सिन्हा की एक ट्रेन में कुछ बदमाशों से लड़ाई झगड़ा हुआ और ट्रेन के नीचे आने से इनके दोनों पैर कट गए, इनके दोनों पैर कट गए। और जब ये अस्पताल में बैठी थी और डॉक्टर ने ये बात बोल दी थी कि आप जीवन में कभी चल नहीं पाओगे, आप जीवन में कभी चल नहीं पाओगे, उस समय इन्होंने ये दृढ़ संकल्प लिया कि मैं माउंट एवरेस्ट की चोटी पे जाके दिखाऊंगी। जो काम लोग असली मजबूत पैरों से नहीं कर सकते, इस लेडी ने वो काम को नकली पैरों से, प्लास्टिक की पैरों से चढ़ के दिखा दिया। सिर्फ और सिर्फ दृढ़ संकल्प जब उन्होंने किया, ये काम हो गया। माउंट एवरेस्ट चढ़ना कोई मजाक नहीं है, राइट? सो माय फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों, इस बात को समझो, दृढ़ संकल्प की शक्ति, सफलता और असफलता के अंदर यही एक डिफरेंस रह जाता है, यही सबसे बड़ा डिफरेंस रहता है। आप जीवन में आज 17/6/2024 को क्या दृढ़ संकल्प लेते हो? ये दृढ़ संकल्प आपका 17/6/25 में फर्क लेके आएगा। मैं एक बात जानता हूं, ये आज की तारीख में क्या दृढ़ संकल्प आपका है, आने वाले 365 दिन के अंदर यही एक डिफरेंस लेके आएगा। अदरवाइज देखो, अदरवाइज काम सब चल रहा है, काम आगे भी चलता रहेगा, जॉब आगे भी चलती रहेगी, सब चीज चलती रहेगी, लेकिन अगर जीवन को चमकाना है, कुछ अलग निखार, कुछ अलग शाइन लेके आनी है, वाकई में, वास्तविकता में सफलता का समझना है, आपको दृढ़ संकल्प की शक्ति को समझना होगा। और वही चीज लॉन्ग रन में आपके लिए डिफरेंस क्रिएट करेगी। लॉन्ग रन में डिफरेंस आपके लिए क्रिएट करेगी कि जो मैंने बोल दिया, जो कमिटमेंट मैंने कर दी, फिर मैं किसी की नहीं सुनता, वो कमिटमेंट मैं पूरा करके रहूंगा, राइट? दिस इज समथिंग वेरी वेरी पावरफुल, कुछ पावरफुल चीजें जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था, बिकॉज बहुत सारे लोग, कल मैंने बैठ के 4 घंटे 5 घंटे बैठ के ज्यादातर काफी लोगों से बातचीत करी, सब किया, और मेरे को समझ में आया, इस बार हम लोगों ने सबसे ग्रुप वाइज, टीम वाइज डेप्थ में मीटिंग करी। कल 4 घंटे 5 घंटे मुझे लोगों से बात करके समझ में आया कि कोई लोग हैं जिन्होंने मीटिंग में बोला था कि मैं इस वैरायटी के 100 कार्टन सेल करूंगा, और आज वो बोल रहे हैं नहीं सर 50 ही हो पाएंगे। कहाँ गया 100 कार्टन का दृढ़ संकल्प? किसी ने आपके ऊपर प्रेशर थोड़ी डाला कि आप 100 करो। जब हम मीटिंग में बैठे और हमने टारगेट बनाए, किसी ने बोला थोड़ी कि ये तो करना ही करना है। सबने अपनी इच्छा शक्ति से टारगेट बनाया, यस और नो? किसी ने बोला कि मैं इस पार्टी का 5 टन करूंगा, मैंने बोला यार 5 टन मुश्किल लग रहा है, नहीं सर क्या बात कर दी, मैं करूंगा। कहां गया ये दृढ़ संकल्प? मैं पिछले पिछले गुरुवार, पिछला जो गुरुवार गया, जो इससे पहला गुरुवार था, एवरी थर्सडे धूम डिशवॉश डे, एवरी थर्सडे धूम डिशवॉश डे, सबने कमिट किया कि थर्सडे को सैंपल लेके साथ जाएंगे और धूम डिशवॉश डे पूरा फोकस डिशवॉश पे करेंगे। कहां गया वो दृढ़ संकल्प? क्यों सिर्फ 4 5 6 लोगों ने फोकस किया, उसमें 3 लोग जीते? क्योंकि जो हमने कमिटमेंट करी, जो हमने चैट बॉक्स में खुश करने के लिए यस सर, मी सर, राइट सर, वो सर लिखा, वो सिर्फ दिखावे के लिए किया। दिखावे वाला काम जब तक करेंगे मेरे भाई लोगों, तब तक बाद में असफलता हाथ लगेगी। करने वाला काम करेंगे कि मैंने ये सोच लिया, मैंने ये करना है, तब सफलता हाथ लगेगी। इतना सा फर्क, जो मैंने बोला वो मैं करूंगा कुछ भी हो जाए, इतना सा फर्क आपके जीवन में एक बहुत बड़ा फर्क ले आएगा। कई बार छोटे छोटे फर्क होते हैं, एक बात को समझना बहुत ध्यान से।
आप इस रास्ते पे जा रहे हो, आप इस रास्ते पे जा रहे हो, एक कुछ पल आया, आज की मीटिंग आई, 17/6 की मीटिंग आई, आप इस रास्ते पे जाने वाले थे, इस मीटिंग में एक चीज बदली और आपने हल्का सा रास्ता बदल दिया, हल्का सा बस रास्ता डिफ्लेक्ट हुआ 10 डिग्री से, ओनली 10 डिग्री। अब ये 10 डिग्री आप बताना कि 2 साल में ये 10 डिग्री का डिफरेंस आप देखना कितना बड़ा आएगा। ये एक बदलाव से आप 2 साल बाद आप देखो कि ये जो 10 डिग्री का डिफरेंस था वो 60 डिग्री हो गया। यस और नो? ये डिफरेंस कितने लोग को दिख रहा है? खुद आपको अपनी आंखों से दिख रहा है कि सिर्फ और सिर्फ 10 डिग्री का फर्क, सिर्फ और सिर्फ 10 डिग्री का फर्क 60 डिग्री हो गया एक छोटे से बदलाव से, राइट? सो प्लीज अंडरस्टैंड व्हाटएवर यू कमिट, जो आप मीटिंग्स में कमिटमेंट कर रहे हो। मैं बहुत हैरान हो गया, किसी ने सबने ग्रुप वाइज अपने टारगेट लिए अल्ट्रामेटिक 5 किलो के, सबने ग्रुप वाइज अल्ट्रामेटिक 5 किलो के टारगेट लिए। मैं 200 करूंगा, मैं 100 करूंगा, मैं 500 करूंगा, ऐसे कर करके ग्रुप का टारगेट बना। और बड़ी हैरानी की बात है कि काफी सारे ग्रुप ऑलरेडी ऑलरेडी हथियार डाल के बैठे हैं कि सर ये तो होगा नहीं। अरे यार, अपने मेरे लिए नहीं करना। कितने लोग मेरे लिए जॉब कर रहे हैं? एक एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं, कितने लोग मेरे लिए जॉब कर रहे हैं? कोई है जो मेरे लिए जॉब कर रहा है? कोई है जो मेरे लिए काम कर रहा है? हर इंसान अपने आप के लिए काम कर रहा है। उससे भी बड़ी बात आपको बता देता हूँ, बहुत बार हम उसमें रहते हैं, मैं तो अपने परिवार के लिए काम कर रहा हूँ, मैं इसके लिए कर रहा हूँ। परिवार से भी पहले आप अपने आप के लिए काम कर रहे हो। मैं रात को 9:30 बजे बैठ के मीटिंग ले रहा हूँ और मैं बोलूँ कि मैं परिवार के लिए ले रहा हूँ, मैं बेवकूफ, मतलब अपने आप को बेवकूफ बनाने वाली बात है। मेरे परिवार को बढ़िया जीवन देने के लिए मेरे को काम करने की जरूरत नहीं है। मेरे परिवार को मस्त वाला जीवन देने के लिए मेरे पास खूब सारी प्रॉपर्टी है, खूब सारा काम धंधा सब चीजें हैं, मैं बैठ के भी कर सकता हूँ। मैं काम कर रहा हूँ मेरे लिए, मुझे मजा आता है, मेरे को शौक है, मेरे को धूम को वहां लेके जाना है, मेरे सपने हैं, मेरी चीजें हैं। मेरे को अपने आप से आगे बढ़ना है, अपने आप से जीतना है। अगर मैं ये बोलूं कि मैं तो परिवार के लिए कर रहा हूं, तो ये गलत बात है बोलना, क्योंकि एक्चुअली मुझे परिवार के लिए काम करने की जरूरत नहीं है। सो हर इंसान सबसे पहले काम कर रहा है खुद के लिए। आपसे मीटिंग में बैठ के टारगेट बनाया, मेरे कहने से नहीं, मैंने नहीं बोला कि आप 800 पेटी करो, मैंने नहीं बोला आप 1000 करो, मैंने नहीं बोला आप 200 करो, मैंने नहीं बोला कि आप इतने टन करो। आपने बोला सर इसका 6 टन करेंगे, इसका 5 टन करेंगे, इसका ये करेंगे। यस और नो? कभी मीटिंग में ऐसा होता है क्या मैं पुश करके बोलता हूँ कि यार आप ये करो? कैसे, क्या होता है? यस और नो? हमेशा हम लोग इंसेंटिव पे जरूर बोलते हैं कि यार ये करोगे तो ये इंसेंटिव मिलेगा, बिकॉज हमें अपनी कॉस्ट देखनी है, राइट? एकेपी हम देंगे तो हम बोलेंगे कि यार ये अचीवमेंट करोगे तो ये एक्स्ट्रा एकेपी मिलेगा, क्योंकि वो चीज कॉस्टिंग से चल रही है। पर मीटिंग में बैठ के टारगेट आप बना रहे हो, हम रास्ता दिखाते हैं, हम सिर्फ रास्ता दिखाते हैं। सो दैट इज व्हाई माय फ्रेंड, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि जो भी आपने कमिटमेंट करे मीटिंग में रखे, उसको पूरी दृढ़ संकल्पता से करना। आपका आपका खुद का वो नंबर वन नंबर वन फोकस, नंबर वन गोल, नंबर वन काम है। इज इट क्लियर? यस और नो? इज इट लाइक एब्सोल्युटली क्रिस्टल क्लियर और नो? टेल मी गाइस। अपने जो आपने कमिटमेंट दिया, जो आपने बात बोली, उसको पूर्ण रूप से देना। और ये बात आपको बताने के मैं हजारों एग्जाम्पल दे सकता हूँ। जो बात मैंने पिछले पौने घंटे में आपको बताई है, वो बात को समझाने के लिए मैं आपको करोड़ों एग्जाम्पल और दे सकता हूँ कि वो लोग एक्चुअल में कामयाब बने, सक्सेसफुल बने, जिन्होंने जो बोला वो किया, जिन्होंने जो बोला वो किया। आज महात्मा गांधी के पुतले 80 देशों के अंदर हैं। महात्मा गांधी की हम सब पूजा करते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, क्योंकि उनका फोटो भी नोट पे है, ठीक है ना? तो क्यों है ऐसा? क्योंकि उन्होंने जो बोला वो किया। अगर वो अहिंसा का जाप जपते और बाद में जाके लड़ते, तो शायद उनकी वो इज्जत नहीं बनती जो बनी।
उस इंसान ने अहिंसा को पकड़ा और मरते दम तक उसी पे चलता रहा, तो उनकी वो इज्जत बनी। राइट? तो प्लीज अंडरस्टैंड, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जो आप कमिट कर रहे हो, जो बात आप कर रहे हो, उसके लिए आपको किसी भी हद तक फिर जाना पड़े। जैसा मैंने बोला, जो बोल दिया वो ठोक के पूरा करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। ये नहीं, मैंने बोला, मैंने मीटिंग में पूछा इस महीने कितनी छुट्टी लोगे? सर बिल्कुल कोई छुट्टी नहीं है, बस संडे छुट्टी करूंगा। और उसके बाद 5 दिन लगातार छुट्टी पे छुट्टी, छुट्टी पे छुट्टी। मैं कहता हूँ एक बार जब बोल दिया ना, मेरे मुंह से शब्द निकल गए, तो साला बुखार में भी मैं मार्केट जाऊंगा काम करने। फिर धूप है, बारिश है, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने बोल दिया मैं जाऊंगा, कुछ भी हो जाए मैं जाऊंगा। मेरे लिए नहीं जाओगे। एक बात को फिर समझना, इस बात को बहुत गहराई से आपको समझाना चाहता हूं मैं, ताकि ये बात आपके जहन में उतर जाए। ये आप हो, और ये आपके अंदर आपकी आत्मा है। जब आप अपना कमिटमेंट फुलफिल नहीं करते हो, जब आप अपने अंदर का कमिटमेंट, जो आपने कमिटमेंट खुद खुद से किया, किसी से किया, जब आप इसको फुलफिल नहीं करते हो, इसकी जो ताकत है, इसकी जो शक्ति है, इसकी जो शक्ति है, इसकी जो पावर है, इसकी पावर धीमे 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 कमजोर होती है। इसकी पावर धीमे 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 कमजोर होती है जब आप उस बात का ऑनर नहीं करते हो। इसीलिए आपने देखा होगा, जो लोग बार बार कमिटमेंट करके पूरा नहीं करते, धीरे धीरे उनका जो खुद का कॉन्फिडेंस है, उनका धीरे धीरे, बाहर से वो कुछ भी दिखाए, बाहर से उनको पर्सनैलिटी अमिताभ बच्चन वाली मिली हो, आवाज में दम अमिताभ बच्चन वाला मिला हो, बाहर से वो कुछ भी दिखाए, अंदर से कॉन्फिडेंस धीरे 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 जीरो होता जाता है, और खुद की क्षमता पे डाउट होने लगता है। आप सोचो कितनी बड़ी बात है, आप खुद एक हीरो की तरह आपने काम किया, पार्टियां भी बनाई, सब कुछ किया, लेकिन ऐसा समय आ जाता है जहाँ पे आपको अपनी क्षमता पे डाउट होने लग जाता है कि यार मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। क्यों होता है? क्योंकि जो आप बोल रहे हो वो आप कर नहीं रहे हो। जो आप बोल रहे हो वो आप कर नहीं रहे हो। तो आज हम 17 तारीख पे खड़े हैं। आज से भी लेकर हमारे पास, आज से भी लेकर, और ये पहला क्वार्टर, ये जो हमारा क्वार्टर था, ये क्वार्टर बहुत ही स्पेशल, ये क्वार्टर बहुत ही स्पेशल क्वार्टर था हमारे लिए। अप्रैल से लेकर जून 2024 हम लोग खूब प्लानिंग के साथ, खूब चीजों के साथ इस पे काम करते हुए आए हैं। लगातार नए एसकेयूज, मल्टीपल एकेपी, सब चीजें देते हुए आए हैं। ये बहुत ही स्पेशल क्वार्टर था। कुछ लोगों ने मिलके खूब मजे लिए हैं इस क्वार्टर के, कुछ लोगों ने मतलब 1-1 लाख रुपए भी एक्स्ट्रा इंसेंटिव एक क्वार्टर में बनाया है। ठीक है, 1-1 लाख रुपए भी, ठीक है, एक इंसेंटिव बनाया है, मतलब बना लेंगे, मुझे मालूम है अभी 30 तारीख तक 70-80 पे पहुंच चुके हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो आप बोलोगे, अगर आप वो करोगे तो मजा आएगा, और ये हमारे लिए बहुत ही स्पेशल क्वार्टर है। इसीलिए इस बार भी मीटिंग्स करी, सबसे अलग अलग मिलके बैठ के मीटिंग्स करी, ताकि जो आप बोलो वो हो। हमें पता होना चाहिए कि ये हम करने जा रहे हैं। लेकिन हैरानी की बात है, उसके बाद भी कुछ लोग उतना एक्शन नहीं ले रहे हो। प्रॉब्लम ये नहीं है, आप प्लीज एक बात को समझना, ये आप हो, ये आप हो, ये रिजल्ट आपने कमिटमेंट किया। मेरे को प्रॉब्लम नहीं है कि ये रिजल्ट पूरा नहीं हुए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे प्रॉब्लम पता है क्या है? आपने इस रिजल्ट को पूरा करने के लिए जो दम डालना था, आपने इस रिजल्ट को पूरा करने के लिए जो एक्शन लेना था, आपने वो नहीं लिया। मेरे को प्रॉब्लम ये है, समझ रहे हो इस बात की गहराई को? आप समझना, आपने अपनी बीवी को वादा किया कि वैलेंटाइंस डे पे तेरे को डिनर कराने लेके चलूंगा, वैलेंटाइंस डे पे तेरे को डिनर कराने चलूंगा, और उसके बाद आप भूल ही गए। आपके ऊपर कंपनी के टारगेट का प्रेशर था, जो भी था, आप भूल ही गए। वो बेचारी इंतजार करती रही, नहीं गई। लेकिन आप रात को 12 बजे घर पहुंचे, आप 12 बजे घर पहुंचे, उससे पहले आपने शाम को 8 बजे अपने दोस्त को या बच्चे को फोन करके बोल दिया, यार मैं आ नहीं पा रहा, मेरी तरफ से एक लेटर दे दे, और मेरी तरफ से खाना ऑर्डर कर दे मेरी बीवी के लिए, या जो उसकी फेवरेट चीज है, उसको यहाँ के रसगुल्ले पसंद है, उसको यहाँ की रसमलाई पसंद है, ये ऑर्डर कर दे। ये 100 रुपए अगर आपने खर्च कर लिए, आपकी
जो भी प्रॉब्लम थी वो दूर हो जाती। यस और नो, कितने लोग को ये बात समझ में? बीवी को प्रॉब्लम उस बात से नहीं होती कि आपने कमिटमेंट किया था और आपने मुझे डिनर पे नहीं लेके गए, क्योंकि आपने फिर भी पूरी शिद्दत के साथ, वो दम के साथ एक्शन लिया। यस और नो, कि आप बिजी थे, आप मीटिंग में थे, आपके ऊपर कंपनी के टारगेट का प्रेशर था, आप नहीं आ पाए, कोई बात नहीं, पर आपने ध्यान रखा, आपने अपने कमिटमेंट को वैल्यू किया, आपने मेरी फेवरेट चीज आपने भेजी। कितने लोग इस बात को समझ कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? इसी सेम तरीके से मुझे प्रॉब्लम नहीं है कि आपने बोला यहाँ पे मैं 5 टन करूंगा, यहाँ पे मैं 2 टन करूंगा, यहाँ पे मैं 500 पेटी करूंगा, यहाँ पे मैं 300 पेटी करूंगा, यहाँ पे मैं 800 पेटी करूंगा। मुझे प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपने वो बोला और वो नहीं किया। उससे बड़ी मेरे जो दर्द है वो ये होता है कि आप वो कमिटमेंट करके ही भूल गए हो, आपके जहन में ही नहीं है, आपने उस पे वो दम ही नहीं लगाया। आपने वो दम ही नहीं लगाया, आपने वो एक्शन ही नहीं लिया। मेरा दर्द ये है, जब मैं सुनता हूँ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट गाइज? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आपने बोला कि मैं इतने काउंटर पे अल्ट्रामेटिक 5 किलो प्लेस करा दूंगा। आपने बोला मैं इतनी पेटी डिश वॉश की लगा दूंगा, मैं ये काम कर दूंगा। मुझे प्रॉब्लम नहीं है वो काम नहीं हुआ, मुझे प्रॉब्लम है आप बोलने के बाद आपने वो दम नहीं दिखाया। नहीं, देखो, ये तो इस युग के अंदर हमारे भगवान कृष्ण जी क्लियर बोल गए कि कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। ये वो बोल गए हैं। और अगर हम कर्म से, अगर हम रिजल्ट से जुड़े रहेंगे तो हम लोग बहुत बार फेल होते रहेंगे, लेकिन कर्म करना हमारे हाथ में है। जो इंसान कर्म करेगा उसको देर सवेर कामयाबी 100% मिल जाएगी। ठीक है ना? जो आदमी कर्म करेगा। तो मेरी प्रॉब्लम का आपसे, आप लोगों से ये मेरी गुहार भी है, ये वो भी है कि जो आपने कमिटमेंट किया है, जो आपने रिजल्ट कमिटमेंट किया है, कम से कम आप अपना पूरा जोर, पूरी ताकत, अपना पूरा फोकस कमिटमेंट लगाओ वो करने के लिए। वो आए या नहीं आए अलग बात है, कम से कम आप तो अपना पूरा बेस्ट एफर्ट लगाओगे। यस और नो? कम से कम आप तो अपना पूरा एफर्ट लगाओगे, राइट? ये मेरी प्रॉब्लम है। तो ये कमिटमेंट, ये दृढ़ संकल्प, दृढ़ निश्चय मेरे को आपसे चाहिए इस पल में कि आज 17 तारीख, 17/6 से लेकर के 25/6 तक, 17/6 से 25/6 तक हमारे पास अभी भी 8 दिन है। 8 डेज। 8 डेज का मतलब समझते हो आप? 8 दिन का मतलब ये होता है दुनिया 8 बार घूमने वाली है। दुनिया 8 बार घूमने वाली है। संडे को काम करना पड़े, संडे को काम करो, जो करना पड़े करो, लेकिन जो आपने मीटिंग में सामने बैठ के खुद से नोट कराया कि मैं ये टारगेट करूंगा, उसके लिए पूरा जोर लगाओ। होगा नहीं होगा वो ईश्वर को मालूम है, वो भविष्य को मालूम है, लेकिन कर्म करना आपका काम है। कर्म आपने करना है पूरी ताकत के साथ, पूरी जोरों शोरों के साथ। डेमो करना पड़े, सैंपल लेके उठा के जाना पड़े, जो काम करना पड़े। कल भी मेरी बात हो रही थी लोगों से, तो मैंने उनको ये बताया कि अल्ट्रामेटिक का टारगेट अगर आपको पूरा करना है, अल्ट्रामेटिक के टारगेट तभी पूरा होगा, उसी इंसान का पूरा होगा जो सैंपल को हाथ में लेके जाएगा। जो इंसान सैंपल हाथ में लेके नहीं जाएगा, उसका अल्ट्रामेटिक का टारगेट पूरा नहीं होगा। ये बात आप समझ लेंगे। डिश वॉश अभी वापस गुरुवार आ रहा है, आज मंडे हो गया, 2 दिन बाद मंगलवार बुधवार जाएगा, फिर गुरुवार आ जाएगा। फिर आप में से कुछ लोग होंगे जो बढ़िया 500-500 रुपए इंसेंटिव, वीकली इंसेंटिव बनाएंगे और पार्टी कर रहे होंगे। ठीक है? और कुछ इंसान होंगे जो फिर ये सोचेंगे कि अगली बार करूंगा, और अगली बार फिर कुछ ना कुछ बहानेबाजी आ जाएगी। सो कर्म करना आपके हाथ में है, कर्म करो, पूर्ण रूप से करो। मेरी प्रॉब्लम ये है कि आप बोल देते हो आप करोगे, उसके बाद एक्शन नहीं लेते। आप बोल देते हो आप इतने घंटे काम करोगे, फिर आप नहीं करते हो। आप बोल देते हो कितने दिन काम करोगे, फिर आप उतने दिन काम नहीं करते हो। आप बोल देते हो मैं इतने कॉल्स करूंगा, फिर आप नहीं करते हो। आप बोल देते हो मैं सैंपल लेके जाऊंगा, फिर आप सैंपल लेके नहीं जाते।
आप बोल देते हो मैं 50 लोगों को फोन करूंगा, मैं 10 लोगों को फोन करूंगा, सर आपको यहाँ पे आदमी चाहिए, अच्छा मैं 5 लोगों को फोन करूंगा आदमी ढूंढने के लिए, फिर आप नहीं करते। दैट इज द रियल प्रॉब्लम। बट प्लीज अंडरस्टैंड वन सिंपल रूल, वन सिंपल एक ही फंडा है लाइफ का, जिसने दृढ़ संकल्प रखा, वो बड़े से बड़े पहाड़ों पे चढ़ जाएगा, वो बड़े से बड़े सक्सेस पा जाएगा, राइट? तो हाउ मेनी ऑफ यू इन नेक्स्ट 8 days, अगले आने वाले 8 दिन में कितने लोग ये दृढ़ संकल्प के साथ मेरे को बोल सकते हैं कि जो आपने कमिट किया है उस पे आप पूरा 100% एनर्जी, 100% फोकस, पूरा 100% अपना ध्यान लगा के वो एक्शन लेंगे, जो एक्शन आपके रिजल्ट के लिए है और रिजल्ट को अचीव करेंगे। आई वॉन्ट एवरीवन टू गिव मी अ रिप्लाई इन द चैट बॉक्स, इन द बोल के बोलना है बोल के बोलो, जो करना है वैसे बोलो, बट जो बोल दिया वो करना है, उस पर एक्शन लेना है। बोलने के लिए मत करना, क्योंकि मेरे को खुश आज कर दोगे तो वो निराशा 8 दिन बाद मेरे हाथ लगेगी। तो मेरे को खुश करने के लिए मत बोलो, आप काम अपने लिए कर रहे हो, अपने लिए करो। यस, वेरी गुड विशाल जी, आई रियली अप्रिशिएट। आप 30 जून कर रहे हो, 30 जून तक करो, कोई बात नहीं। अपने आप से सच बोलना बहुत जरूरी है, राइट? मैं वही देख रहा हूँ, अभी सिर्फ 5-6 लोगों का रिप्लाई आया है। कितने लोग डाउट में है, कितने लोग 100% श्योरिटी में है। राइट। सो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। बहुत बहुत बधाई उन लोगों को जिन्होंने पहला वीकली इंसेंटिव जीता और उनको आज ट्रांसफर हुआ। एंड यस अंशुल, इट इज डन, स्पॉटलाइट पे करके ही हुआ। एंड थैंक यू वेरी मच। और ऐसे ही एक दूसरे को प्रेरणा देनी है, ऐसे ही एक दूसरे को साथ लेके चलना है। किसी का कोई सवाल है, आज की जो हमारी ट्रेनिंग थी, आज की जो हमारा असली जो कोर जूस था, एसेंस था, उस पे किसी की कोई शेयरिंग आपको लगता है कि हाँ मेरे को इस बात से ये एहसास हुआ, मेरे को इस बात से ये रियलाइजेशन हुआ, या मैं पहले ऐसा करता था अब मैं थोड़ा बदलाव लाऊंगा अपने अंदर, तो मैं चाहता हूँ आप लोग अनम्यूट करके शेयर करें। इनके कैमरास बंद हैं, कैमरास ऑन करके शेयर करें। जो भी आपकी पिछले 1.5 घंटे से हम लोग जुड़े हुए हैं, पिछले 1.5 घंटे में जो भी आपकी लर्निंग हुई है, जो भी आपका जहाँ पे भी दिमाग की बत्ती जली है, उस बात को आप जरूर शेयर करें एक बार। कम ऑन गाइस, अनम्यूट एंड शेयर। कम ऑन, लेट्स हैव अ फ्यू शेयरिंग्स। कुछ बताओ, 2-4 शेयरिंग। कहीं ना कहीं 90 मिनट में कोई तो 9 सेकंड की बात दिमाग में आई होगी कि हाँ यार ये बात सोची नहीं थी, ये बात करी नहीं थी। बोलो जी। कम ऑन, लेट्स हैव सम शेयरिंग गाइस। कुछ तो 90 मिनट में आपको ऐसा समझ में आया होगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। हेलो हाँ जी। सर, समझ में तो बहुत चीज आई है और अच्छी चीज भी है कि रिपीटेशन में वो चीज वापस आई। अ, दृढ़ संकल्प। हालांकि मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि मैंने जो वर्ड करा है, वर्ड बोले हैं, उसका ऑनर करूँ, उसका सम्मान करूँ हमेशा मैं, और उसी के अंदर लगा रहता हूँ। ऐसा नहीं है कि नहीं करेंगे, लेकिन कई बार
कुछ परिस्थिति ऐसी बन जाती है, उसको अपन क्या कहेंगे? ये मेरे मन के उद्गार है कि भाई अपन ने ये कार्य किया और बड़ी शिद्दत से किया, लेकिन उसके बाद भी अगर अपने को थोड़ा सा उसमें कुछ रिजल्ट कम आया या कुछ है, तो उसका अपन क्या करेंगे? आप एक बात हमेशा ध्यान रखना, तब जीवन के अंदर इंसान को भगवान ने इतना होशियार बनाया है, उसको सब पता होता है वो क्या कर रहा है और क्या एक्स्ट्रा कर सकता है। ठीक है। जो इंसान जो इंसान अपना पूरा सब कुछ समर्पण करके काम कर रहा है, उसको कभी कोई रिग्रेट नहीं होगा, उसके मन में ये डाउट नहीं आएगा कि मैंने किया और वो हुआ नहीं। उसको ये आएगा कि मैंने अपना पूरा किया, ये मेरा अब आगे और बेहतर करूंगा। आज एक इस बात को आप इस तरीके से समझो कि आपके घर में अगर कोई बीमार हो जाता है, या मेरे पास एक एग्जाम्पल आ रहा है धर्मेंद्र जी का, बिकॉज धर्मेंद्र जी इतने समय से जुड़े भी हुए हैं और इनकी एक जर्नी हम सब लोगों ने मिलके देखी। जब इनके फादर बीमार थे, तो हमें मालूम है कि इन्होंने अपनी पूरी श्रद्धा, पूरे समर्पण, सब चीज के साथ इन्होंने उनकी सेवा करी जो ये कर सकते थे। हालांकि इनके और भी भाई हैं, लेकिन ये कहीं भी हॉस्पिटल लेके आना है, जयपुर लेके जाना है, कोटा लेके जाना है, इतने रेगुलरली लगे रहे। उसके बाद एक समय आया जहाँ पे हम लोग शायद जिंदगी से हार जाते हैं, जहाँ पे हमारा बस नहीं चलता, लेकिन इस बात का अपने अंदर हमेशा एक वो रहेगा कि यार मैंने अपनी तरफ से मेरा बेस्ट किया। उस समय अगर हम लोग वो एक्शन नहीं लेते, तो हमारे मन में अपने आप आ जाता कि पता है यार कि मैंने कहीं ना कहीं कनियां काटी है। राइट। तो ये उदाहरण मैंने आपको दिया आम जीवन से, बिकॉज हर इंसान के जीवन में चीजें हैं। और हर जगह आप एक बात समझना, आपका कोई भी रिश्ता है, आपका कोई भी कार्य है, भले वो माँ बाप के साथ है, बच्चों के साथ है, आपकी बीवी यारों दोस्तों के साथ है, हर जगह आप थोड़ा 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 एक्स्ट्रा हर जगह कर सकते हो। थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा हर आदमी हर जगह कर सकता है। तो जहाँ पे आपको लगता है आपने पूरा किया, बहुत अच्छी बात है। नहीं रिजल्ट आया, कोई बात नहीं, लेकिन और क्या बेहतर हो सकता है ये सोचेंगे तो उसका रास्ता अपने आप निकल के आएगा। बिल्कुल ठीक है जी। थैंक यू जी। हाँ जी, कोई और शेयर करेगा जी? एक आध शेयरिंग और करते हैं, देन इट्स टाइम वी विल क्लोज। एक आध कुछ और मैं चाहता हूँ कोई नए लोग शेयर करें, क्या आपके लिए क्या ओपनिंग रही, आपके लिए क्या इनसाइट रही। बताओ बताओ फटाफट अनम्यूट करके। परबत जी, तरुण जी, आप लोग नए हैं, कुछ अच्छा लगा, कुछ करा इतने दिनों में, कुछ शेयर करो। देखिए आप लोग। शर्म मत करो, कुछ तो शेयर करो। क्या चीज ठीक लगी, क्या चीज है, क्या कर रहे हैं, या क्या हुआ? बॉस से सर पहली बार मीटिंग। ब्रांड में क्या है सर, अल्ट्रामेटिक थोड़ा सा क्या है कि उसमें लोगों का विश्वास ज्यादा है। तो अभी जैसे पिछले अब मेरे 8-10 दिनों से मैंने देखा है तो अल्ट्रामेटिक जो अपना ब्रांड है वो मार्केट में मतलब अच्छा चल रहा है सर। मतलब सामने वाली जो दूसरे जो भी ब्रांड है उसके मुकाबले अपना अल्ट्रामेटिक उनके मतलब 90% मतलब अपना ये ग्रोथ कर रहा है, मतलब अल्ट्रामेटिक ब्रांड। तरुण जी एक मतलब बात, एक पोप सेकंड, एक पोप बात मैं एक बात काटूंगा आपकी। कि अपन ब्रांड पे उन चीजों पे आएंगे, सेल पे आएंगे, अभी वो बात नहीं। अभी बात इतनी सी है कि पिछले 1.5 घंटे में अपन ने कोड ऑफ ऑनर के बारे में समझा, अपन ने एक ट्रेनिंग करी, उसमें आपकी क्या ओपनिंग हुई, वो बात है। सेल ब्रांड अभी काफी चीजें हैं सीखने को भी, तो अपन ने मेरे ख्याल से आपने शायद 5-7 दिन काम किया होगा अभी। अभी काफी सारे बाजार देखेंगे, करेंगे, वो सब चीजें चलती रहेंगी। अभी तो ये देखना है कि हमें क्या लास्ट 1-1.5 घंटे में क्या समझ में आया है। उसमें अगर आपकी कोई शेयरिंग है तो बताओ। सर एक गोल बनाना पड़ेगा अपने को
एक लक्ष्य जब तक अपने सामने विजन नहीं होगा सर, एक लक्ष्य जरूरी है कि भाई मुझे इस टाइम में इतना टारगेट करना है या मुझे इस टाइम में इतना सब कुछ ग्रो करना है। ये एक लक्ष्य जरूरी है सर अपने लाइफ के अंदर, विजन। राइट। सर आज शाम को मैं आ रहा था, हाँ जी भरत जी। आज मैं शाम को आ रहा था तो पीछे से एक औरत जो मेरे को पहचानती थी, मेरा नाम भूल गई, लेकिन उस शर्ट पे नाम था ना, तो वो 7 दिन से देख रही थी, बोले "ये धूम धूम" करके मेरे को बुलाया। फिर वो धूम पहले से लेती थी, तो उसके आसपास में औरतें बैठी थी। बोला क्या है? बोला ये कि मेरा भाई है, ये धूम सिर्फ में है। तो बोला धूम सिर्फ तो हम भी लाते हो, एक कट्टा हमको भी लाके 10 औरतों ने बोला कूपन वाला। मैं बोला ठीक है आज लाके दे दूं? बोला 10 दिन बाद में हमको एक कट्टा लाके दे देना, हम बांट लेंगे आपस में। सामने ने बोला सर, आज शाम की बात, मम्मी भी साथ में थी। क्या बात है, सिरोही मेरे में। को मेरा नाम ही भूल के वो धूम धूम करके बुलाया मेरे को। तो मैं उसको 7 दिन बाद उसको दे दूंगा। मैं उसने बोला है मैं फोन करेगी मेरे को, 10 औरतों ने बोला कूपन निकलेगा, मैं 100% निकलेगा। चलो बढ़िया। ठीक है जी। सो वेरी नाइस भरत, थैंक यू। तो थैंक यू वेरी मच एवरीवन, एंड आई होप आपके अंदर कुछ प्रोफाउंड एक चेंज इस बात से आए। एंड नेक्स्ट 8 days आई वांट 100% कमिटमेंट की जो भी बातचीत हमने करी है, जो भी चीज हमने करी है, उस पर आप पूरी शिद्दत के साथ, पूरे 100% फोकस के साथ एक्शन लें। सिर्फ इसलिए नहीं कि बोला है करना है, नहीं, मेरा कमिटमेंट है, मैंने बोला है मुझे करना है, मैं पूरी जान लगा के वो काम करूँ। राइट, तो लेट्स डू दैट। ऑल द वेरी बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट। कुछ कुछ और बातचीत चलती रहेगी, काम चलता रहेगा। सो आगे बात करेंगे। और ये क्वार्टर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगले जो 13-14 दिन है इस पूरे महीने के बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं चाहता हूँ सब लोग हाई एनर्जी में रहें, पूरे फोकस में रहें, और जो भी हमने लक्ष्य बनाया उस पर हम लोग काम करें। राइट, तो थैंक यू वेरी मच। जय धूम, बाय बाय। जय धूम बोल, जय जय धूम धूम बोल, गुड नाइट बोल। जय धूम, जय धूम, जय धूम, जय धूम सर। जय धूम सर। जय धूम जी, बाय बाय।